धन सतगुरु तेरा ही आसरा मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागवत जी सा भजन सुना रहे हैं जी। जो भी भैया बहन खड़े हैं कृपया सभी प्रेम से अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। और जो आज पहली बार आए हैं, जिन्होंने आज गुरु मंत्र लेना है, भक्ति करने का तरीका जानना है, उन सभी ने सचखंड हाल में ही जाकर बैठते जाना है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। नाम जाम ने कट दिती हर रोग बीमारी, खुशियां दे विच झूम रही अज दुनिया सारी। नाम जाम ने कट दिती हरी रोग बीमारी, नाम जाम ने कट दिती हरी रोग बीमारी, खुशियां दे विच झूम रही है दुनिया सारी। चल की सच्चे सौते वाली नाम खुमारी, नाम खुमारी, खुशियां दे विच झूम रही है दुनिया सारी। खुशियां दे विच झूम रही है दुनिया सारी। साडा मुक गया गेड़ 84 दा आके सतगुर ने फड़ लईए। सबनू सचखंड ले जाना इस गल दी हामी भर लईए। मस्ती दे विच चूर है, मस्ती दे विच चूर है हर एक सवारी। खुशियां दे विच झूम रही है दुनिया सारी। सच्चे सौदे दरबारी दी मैं जिन्नी सिफत करां उन्नी थोड़ी ए। करोड़ा घरां च खुशियां आईयां ने हर रूह रब दे नाल जोड़िए। दोहां जहानां विच सब तो एदी शान नियारी। खुशियां दे विच झूम रही है दुनिया सारी। खुशियां दे विच झूम रही अज दुनिया सारी। सतगुर ने सच दा रुख लाया जो सबनू छामा करदा ए। दोज़ख दी अग विच साड़े ध्यांदा इथे आके सीना ठरदा ए। कण कण नू महका रही, कण कण नू महका रही एदी खुशबू प्यारी। खुशियां दे विच झूम रही अज दुनिया सारी। ओ
चढ़ गई सच्चे सौदे वाली नाम खुमारी। सब कोशिशां फेल हो जाणगियां, कद सच दा कारवां रुकना नहीं। मुंह तोड़ेगा सदा बुराइयां दा, रब्बी ताकत ने कदे मुकना नहीं। सब कोशिशां फेल हो जाणगियां, कद सच दा कारवां रुकना नहीं। मुंह तोड़ेगा सदा बुराइयां दा, रब्बी ताकत ने कदे मुकना नहीं। शाहसत नाम जिनू सजदा, शाहसत नाम जिनू सजदा, ए साडा लखवारी। खुशियां दे विच झूम रही है दुनिया सारी। खुशियां दे विच झूम रही है दुनिया सारी। नाम जाम ने कट दिती, नाम जाम ने कट दिती, हरी रोग बीमारी, हरी रोग बीमारी। खुशियां दे विच झूम रही है दुनिया सारी। चढ़ गई सच्चे सौदे वाली, चढ़ गई सच्चे सौदे वाली नाम खुमारी। खुशियां दे विच झूम रही है दुनिया सारी, ए दुनिया सारी, ए दुनिया सारी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सदगुरु तेरा ही आसरा। जो भी बहने भाई खड़े हैं सभी से प्रार्थना है, कृपया सभी प्रेम से अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं, किसी ने भी खड़े नहीं होना। और जो आज पहली बार आए हैं, जिन्होंने आज गुरु मंत्र लेना है, भक्ति करने का तरीका जानना है, मेथड ऑफ मेडिटेशन सीखना है, उन सभी ने सचखंड हाल में ही जाकर बैठते जाना है। सचखंड हाल में टेलीविजन लगे हुए हैं, जिनके माध्यम से सत्संग का पूरा कार्यक्रम वहां पर दिखाई और सुनाई दे रहा है। और पूज्य गुरु जी सचखंड हाल में ही गुरु मंत्र देंगे, इसलिए गुरु मंत्र लेने वालों ने सचखंड हाल में ही जाकर बैठते जाना है। और जो खड़े हैं बैठ जाएं, किसी ने भी खड़े नहीं रहना, आपस में बातचीत नहीं करनी, अपने ध्यान को एकाग्र करते हुए पूरी श्रद्धा के साथ अब आपने पूजनीय गुरु जी के अनमोल वचनों को श्रवण करना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ जी, हेलो हेलो। मालिक की प्यारी साथ संगे जियो, जो भी साथ संगत यहां आश्रम में चल के आई है, आप सबका सत्संग में पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया नु शामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। और सत्संग में आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। भाग्यशाली होते हैं वो जो सत्संग में चल के आते हैं, पर और भाग्य बना लेते हैं जो सत्संग सुन के अमल कमाया करते हैं। आप भाग्यशाली बनो, उसके लिए जरूरी है
सत्संग सुनाई दे तो आप जो बातें कर रहे हो, चर्चा चल रही है, वो बातें बिल्कुल ना करें, क्योंकि बात करने से जो बात हम आपकी सेवा में अर्ज कर रहे हैं उस अल्लाह वाहिगुरु राम की आपको वो सुनाई नहीं देती। आप खाली रह जाते हैं, वंचित रह जाते हैं। पैसा भी लगाया, घर परिवार भी छोड़ा है, लेकिन पूरी बात अगर नहीं सुनते तो फिर वो खुशी, वो आनंद नहीं मिलता। माइक का आपका उतना सही नहीं है, क्या बात? आवाज इन स्पीकरों में और पंखा दूर से नहीं लगा हुआ क्या? आवाज आ रही है आप सबको? समझ आ रही है जी? आपके क्लियर है आवाज? पता नहीं, यहां शायद इन स्पीकरों में सही नहीं है, इधर रिवर्स सही नहीं आ रही। तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप आराम से, शांति से, चुपचाप बैठें, शोर ना करें। आपसे गुजारिश, खास करके बहनों से, आप यहां भी बैठते हो, आराम से बैठो ना बेटा, आप शोर ना करें। तो सत्संग में आज आपकी सेवा में जो समय चल रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का दौर कलयुग का दौर है। इस दौर में इंसान मनमते ज्यादा चलता है। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, सबने इंसान को गुलाम बना रखा है। दूसरे शब्दों में कहें, इंसान को अपने काबू में कर रखा है। आज इंसान विषय विकारों में समय लगाता है, ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार में समय लगाता है, झूठ बोलना, लेग पुलिंग, उसमें समय लगाता है, चुगलियां करना, निंदा करना, गप मारना, ये आज आम बात हो गई है। इस कलयुग में सबसे मुश्किल है राम के नाम में बैठना। 10 मिनट भी अगर प्रभु का नाम लेना पड़ जाए तो यूं लगता है जैसे बहुत सारा बोझ उठा लिया हो। यूं लगता है जैसे पता नहीं कितनी बड़ी कुर्बानी कर दी हो। दुनिया की तमाम बातें मसालेदार लगती हैं, पर राम नाम की बात अलूणी सिल की तरह लगती है कि ये तो बकबका समान है। पर आप नहीं जानते, कई बकबकी चीजें सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। उदाहरण
एवोकाडो एक फल आया है, बड़ा ही बकबका है, पर कहते हैं सेहत के लिए बहुत बहुत फायदेमंद है। कुनैन बड़ी कड़वी होती है, पर सेहत के लिए बड़ी अच्छी होती है। नीम की दातुन बड़ी कड़वी होती है, पर बहुत सारे मुंह की बीमारियों से निजात दिला देती है अगर लगातार करते रहो। नीम को पीना, जामुन, करेला, मेथी है, ये ऐसी चीजें हैं जिसे कोई खाना पसंद नहीं करेगा, लेकिन क्या आप जानते हैं यह शरीर के लिए बेहद फायदेमंद है। और पुरातन में लोग इन्हें खाया करते थे। गांव में बड़ा अच्छा सा फल होता है नीम की निमोड़ी। नीम के बीज लगते हैं, पहले ग्रीन कलर के होते हैं और फिर येलोइश कलर हो जाता है, फिर हल्का सा ऑरेंजिश कलर जाता है। तो येलो या ऑरेंज कलर होता है, उस समय नीम की वो निमोड़ी चूस ली जाए तो बड़ी मीठी होती है और बड़ी ही गुणकारी होती है। सो कहने का मतलब हर मीठी चीज फायदेमंद नहीं होती और हर कड़वी चीज कड़वी नहीं होती। मीठे में चीनी है और डॉक्टर सारे मानने लगे हैं सबसे घातक है। नमक है सबसे घातक है, और आप नमक मिर्च वाली बातें ही पसंद करते हैं। जब खाने पीने में नमक मिर्च घातक है, तो जो बातें भी नमक मिर्च वाली होती हैं वो भी उतनी ही घातक हैं। चुगली करते हो, एक तरह से आप दूसरों की मैल धोते हो, एक तरह से आप दूसरों की बुराइयां अपने अंदर प्रवेश करने का मौका देते हो। इसलिए कभी निंदा चुगली बढ़ा चढ़ा के बात नहीं करनी चाहिए। लोगों का एक रुतबा हो जाता है। लोग कहते हैं ये बंदा तो यार झूठ ही झूठ बोलता है, सारी जिंदगी निकल जाती उन लोगों की, पर जब तक 10-15 झूठ ना बोल दे रोटी हजम नहीं होती। और कोई उन पे यकीन नहीं करता, पता है कि छोड़ रहा है। तो बातें वो करो जिसका कोई मूल्य हो। राम नाम की बात करो। हम गारंटी देने को तैयार हैं, एक एक बात का मूल्य लाखों करोड़ों से बढ़ के होगा। सृष्टि के भलाई की बातें करो। हम आपको गारंटी देते हैं कि सृष्टि की भलाई की गई बातें किसी का भला करे ना करे, आपका भला जरूर करेंगी। पुण्य दान की बात करो। सच्चा पुण्य, सच्चा दान, बीमारों का इलाज करवा दो, भूखों को खाना खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो। ये कार्य करने की बातें करोगे और ये कार्य करोगे तो हम आपको गारंटी देते हैं आपका ही नहीं आपके परिवार का भी भला जरूर हो जाएगा। तो ये वो बातें हैं
जो मूल्यवान बातें होती हैं, देश की तरक्की की बात, समाज के तरक्की की बात, इंसानियत के भले की बात, ये बातें बैठ के करो। राम नाम की बात, जैसे जैसे ये बातें आप करते जाओगे वैसे वैसे आत्मिक शांति, आत्मिक आनंद आता जाएगा। लेकिन ऐसी बातें करने वाले बहुत कम होते हैं। आप सत्संग आते हैं, हम भी सत्संग में आया करते थे, बैठा करते थे, और हम देखते थे कोई नया सज्जन आके बैठा है, उससे हाथ मिलाया, सुना क्या हाल चाल है। उधर राम नाम की चर्चा हो रही है, इधर कुछ और चर्चा हो रही है। बड़े दिनों बाद आए, यार क्या हो गया। वो शुरू हो जाता है, मेरे घर में ये परेशानियां थी, मेरे घर में वो था, मेरे घर में ऐसी तकलीफ आई, मेरे शरीर में ये तकलीफ आई। जिसको सुना रहा है, क्या वो तेरी तकलीफ दूर कर देगा? नहीं ना। अरे सत्संग में तो खास करके कोई भी तकलीफ, कोई भी परेशानियां हैं, अगर लगन से सुनोगे, क्या पता मालिक एक पल में दूर कर दे। ऐसी बात सुनानी है, सुनने के लायक है, तो अल्लाह वाहिगुरु राम सतगुरु मौला है, जो सुनेगा भी और दूर भी करेगा। बंदा बंदे को क्या दे सकता है? ठीक है, आपको सत्संग नसीब नहीं हुआ, आप घर परिवार में, तो आपस में बातें करने में कोई हर्ज नहीं, उससे दिल हल्का होता है। गुबगुलाट पंजाबी च कहते हैं, वो निकल जाता है। बजाय अंदर ढोल बनने के, गम को शेयर करो, पर सुनने वाला सच्चा दोस्त हो, सच्चा रिश्तेदार हो, सच्चा इंसानियत का पहरेदार हो, उसके सामने अगर बात करो तो हो सकता है वो भी कुछ ना कुछ राह दिखा दे और आपका गम भी कुछ ना कुछ कम जरूर हो जाएगा। पर आम तौर पे लोग बिना सिर पैर की बातें करते रहते हैं, बेवजह बातें करते रहते हैं। ये कहावत सी बन गई है, कहीं जाके बैठेंगे, बैठते ही शुरू हो जाते हैं, चलो यार अपना कोई साथी देखो, गपशप मारते हैं। आजकल के नौजवानों को तो हमने शरेआम ये कहते देखा है, आ जाओ गपशप मारते हैं। गप तो ठीक है, ये शप का पता नहीं चला होता क्या है। हमें लगता है गप तो जो आप गलत झूठ बोलते हो, और शप का मतलब समय की बर्बादी है, कि आ जाओ गप मार के समय की बर्बादी करते हैं। क्यों भाई? आज जो जिंदगी का दिन आप जी रहे हो वो आज ही है, कल को नहीं आएगा, वो दोबारा आने वाला नहीं है। नहीं समझे? ये दिन आपकी जिंदगी के कुल दिनों में से कम हो गया। जो दिन, जो महीना, जो घंटा, जो सेकंड आपका गुजर जाता है, आपकी कुल उम्र में से वो समय कम हो जाता है। निरंतर आप अपने एंड की तरफ जा रहे हैं, तो फिर क्यों ना हर दिन को नेकी में गुजारा जाए, खुशी में गुजारा जाए। खा लिया, सो लिए, जाए, क्या इसीलिए मिला है ये शरीर? यार दिन गुजर रहा है, पर कुछ ऐसा गुजारो
कि आने वाली दुनिया के लिए वो दिन रोशनी से भरा हो, लोग उसकी रोशनी से आगे बढ़ें। और वो दिन गुजरेगा राम नाम से, लोगों का भला करके, अच्छे कर्म करके। आज के दौर में इसी चीज की कमी है। कल परसों हमने देखा शास्त्राम जी गिनेस वेलफेयर फोर्स विंग की सेवादारों की फोटो विदेशों की बुक्स में भी आ गई हैं। और वो फोटो इसलिए नहीं आई कि उनमें कोई खास बात है, फोटो इसलिए आई क्योंकि उन्होंने खास काम किया, मानवता भलाई का, इंसानियत के फायदे का। तो नाम रोशन हो गया, लोग याद रखते हैं कि हां ये अच्छे काम करने वाले हैं, ये भले काम करने वाले हैं। तो इसलिए अच्छाई में समय लगाओ। आप समय का दुरुपयोग ना करो, सदुपयोग करो। समय तो गुजरेगा, लेकिन गुजरते समय के साथ साथ आपको समझ लेनी चाहिए, ना समझ नहीं बनना चाहिए। कई लोग अच्छी भली जिंदगी गुजार रहे होते, पर जैसे जैसी उम्र बढ़ती है उनके गलत कामों की लिस्ट बढ़ती चली जाती है। ये गलत है। आपको अच्छे कर्म करने हैं, आपको भले कर्म करने हैं, आपकी बुराइयों को आपने छोड़ना है। कर कई बार लोगों को होता है जिंदगी का तजुर्बा ही अब आया है, पहले तो पता ही नहीं था जिंदगी जीनी कैसे है, पहले तो मालूम ही नहीं था जिंदगी में क्या नजारे मिल सकते हैं। अब उम्र हो गई, कहते मुझे तजुर्बा आ गया, और लोग गलत कर्म करने लगते हैं। अरे उम्र गुजर गई, इसका मतलब यह नहीं है कि गलत कर्म नहीं किए तो पश्चाताप हो रहा है, बल्कि अच्छे कर्म नहीं किए उसका पश्चाताप होना चाहिए। और सिर्फ पश्चाताप नहीं होना चाहिए, बल्कि अच्छे कर्म करके जो समय रह रहा है उसका सदुपयोग करो, क्योंकि समय का सदुपयोग आपको समाज में, परिवार में इज्जत दिलाएगा, वो तमाम खुशियां देगा जिसकी कभी आपने कल्पना नहीं की। समय का सदुपयोग करना बेहद जरूरी है। और हमारी संस्कृति बहुत महान है। आपको जो लगता है कि हमारी संस्कृति में कमी है, यह आपका भ्रम है। हम महान सभ्यता का हिस्सा हैं, जिसने पूरी दुनिया को सभ्यता सिखाई है। हमारे देश में यह सिखाया गया है 25 साल की उम्र तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और आप नहीं जानते, पहले 25 सालों तक, खास करके 23 सालों तक ब्रह्मचर्य का पाठ ही पढ़ाया जाता था। इसलिए योद्धा शूरवीर, अगर आप कहते हैं पहले ताकत ज्यादा थी तो दिमाग कम था, तो ये आपका गलत फहमी है, आपकी गलत सोच है।
पहले साउंडलेस जहाज होते थे, आज तक नहीं बने। पहले एटम परमाणु कंधे पे होता था, आज तक नहीं हुआ। पहले एटम परमाणु चल जाता, उसे रोका जा सकता था, जो आज तक संभव नहीं हुआ। पहले जब चाहते थे बरसात करवा लेते थे, आज तक संभव नहीं हुआ। तो पहले शरीर ही पावरफुल नहीं होते थे, दिमाग भी आज से कई गुना ज्यादा पावरफुल और स्वस्थ होते थे। क्यों? ब्रह्मचार्य। 25 साल तक बच्चों को पता ही नहीं होता था गृहस्थ जिंदगी होती क्या। गुरुकुल में पढ़ाया जाता था, सख्त निर्देश होते थे। 23 साल तक ब्रह्मचर्य के अकॉर्डिंग युद्ध कला, वैज्ञानिक कला, विज्ञान कला, धर्म कला, समाज कला, बहुत सारी और कलाएं यानी शिक्षाएं दी जाती थी। हर क्षेत्र की शिक्षा दी जाती थी। और 23 से 25, 24-25 साल में थोड़ा थोड़ा गृहस्थ जिंदगी का बताते बताते 25 साल के बाद शादी होती थी। तब पता चलता था कि अच्छा ये नर और मादा होते हैं। अदरवाइज ब्रह्मचर्य पे ही जोर दिया जाता था और लोग सच्चे दिल से पालना करते थे। तो तब जो हाइट होती थी वो इंचों में नहीं, सेंटीमीटर में नहीं, फुटों में नहीं, हाथों में नापी जाती थी। ये 7 हाथ का, 7 का मतलब 10.5 फुट का कम से कम माना जाता था। और आजकल 7.5 फुट ही हो जाए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। यूं लगेगा जैसे आदमी में कोई ऊंट घूम रहा है, क्योंकि आजकल के ऊंट की हाइट इतनी है। तो 10.5 तो ऊंट भी बेचारा मुश्किल से पूरी कर पाता है। तो पहले हमारी ही प्रजाति थी, हमारे ही पूर्वज थे जिनकी लेंथ, जिनकी हाइट इतनी होती थी। और पावर कितनी होती होगी वो तो पूछो मत। दिमाग कितना तेज था वो भी कहने सुनने से परे। ये तो पतन हुआ उसका, पुनर्विकसित हुआ इंसान। तो जाके लगता है कि आज पहले पिछड़े वाले थे, आज वाले ज्यादा तेज हैं। ये आपका भ्रम है, कोई तेज तूज नहीं है आप। आज के युवा को ज्यादा ही अहंकार हुआ हो तो साउंडलेस जहाज बना के दिखाओ, एटम को कंधे के टांग के घूम के दिखाओ, जब चाहे बरसात करवा के दिखाओ। चंद्रमा सूरज की रोशनी से खाना बनाया जाता था, सफल कलौन ज्ञाता थे लोग। अभी तक तो संभव हुआ नहीं। तो इतने साइंस में आगे थे हम लोग, बहुत ही आगे थी संस्कृति, भारतीय सभ्यता। लेकिन आपने उसे मामूली बना दिया क्योंकि आप कदर नहीं करते। आपको लगता है जो विदेशी लोग हैं, विदेशों में रहते हैं, शायद उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति हमसे ज्यादा है। ये आपका भ्रम है, गलत सोच है। अरे आप तो इतना ही जानते हैं ना, 0.0 भारत ने दिया पूरी दुनिया को। पर आप ये नहीं जानते, प्यार की परिभाषा सिखाई भारत ने पूरी दुनिया को। पशुओं की तरह रहते थे लोग। हजारों साल पहले पवित्र वेदों में प्यार की भाषा सिखाई गई और यहीं से ये भाषा पूरी दुनिया में फैली। इसलिए आप यह मत सोचो कि आप पिछड़े वर्ग से हो। संस्कृति सभ्यता का उदय कहीं से हुआ है तो वो है भारत।
पूरी दुनिया को सभ्यता सिखाई है। नालंदा यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय जिसे कहा जाता था, कभी यूएसए, कनाडा, यूके, बाहर की जितनी भी कंट्री हैं यहां पढ़ना पसंद करते थे और बाहर बताया करते थे हम नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए हैं। इतना गर्व होता था विदेशों को, विदेशी लोगों को, वो बताते थे जाके कि भारत में पढ़ के आए हैं। और आज आप में से कोई कनाडा गया हो, कोई अमेरिका गया हो, विदेशों में गया हो और कुछ हो ना, टूटा सा सेंट लगा के 15-20 को बात सुना के प्रभावित कर लेते हैं। तुझे पता नहीं मैं कनाडा गया हूं, 2-4 शब्द बोलना सीख लेते हैं। इंग्लिश को नाक में बोल लो, उधर की हो गई, मुंह से बोल लो, इधर की हो गई, हो गया। और यही बात हम अगर मुंह से बोल लें तो ये इंडियन इंग्लिश हो गई बस। और ये बोलेंगे आके हमारे सामने, बताएंगे मैं वहां से आया हूं, है आई मीन, आप जानते हो यू मीन क्या, यू मीन आई मीन क्या है ये? कई भाषा अड़ जाती है। हम बैठे थे बेटी के साथ, एक दुकान पे बैठे थे, दोनों बेटियां शायद छोटी भी थी साथ। तो ये कहते पापा कपड़ा लेना है, और वहां एक इंग्लिश बोल रहे थे, हमारी इंडियन विदेशी इंग्लिश। वो बोलती रही, यू नो दिस क्लॉथ इज नॉट ए वेल, बड़ा कुछ बोलती रही। अब बताना यह था कि छोटी छोटी बूटियों वाला कपड़ा ला दो। इसकी इंग्लिश नहीं आई मां की बेटी को। इंग्लिश बोलते बोलते वो जो होता है ना छोटी छोटी बूटी वाला, वो कपड़ा लाने का। हमने कहा आ गया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अब छोटी छोटी बूटी कहा, कितना आसानी से समझाया गया। क्या ना पता चले फुफ्फड़ है कि मामा है, अंकल ही अंकल है। क्या कर लोगे? कोई भावना है? जो नहीं जानते वो भी अंकल है। पहले चाचा नहीं कहलवाने देते थे, ये अणक होती थी, यार चाचा नहीं कहना, ताया कह देंगे। आज वालों को तो पता ही नहीं है, हरेक को अंकल, जो मर्जी मिल जाए आजा अंकल। क्यों भाई, सरता नहीं क्या आपको? अपनी भाषा नहीं बोल सकते? फूफा, मामा, चाचा, चाची, ताऊ, ताई, मतलब ऐसे लगता कुछ मिल गया। ये आजकल तो आंट, ये नहीं पता लगता कीड़ी है या सच में आंटी है, क्योंकि आंट उसको भी बोलते हैं और उसको भी बोलते हैं। हमें तो कई चक्कर पड़ जाता है। रात भी आपने सुना होगा लाइव है, उसमें पता लगा रैंप वॉक। हम तो रैंप पे गाड़ी चलाते हैं, आप लड़कियां चला रहे हो यार, बंदे चला रहे हो, उसे कहते हो रैंप वॉक। रैंप तो होता नहीं, वो तो सीधा पत्थर होता है। वैसे इंग्लिश में रैंप ऐसे हो, उस पे गाड़ी चढ़ा रहे हैं या रैंप पे चढ़ा रहे हैं। अब पता नहीं ये कहां प्रयोग हो जाती है, पता ही नहीं चलता है इसका। हमारे तो हर चीज का नाम है, आपको भर में कि नाम नहीं है, हर चीज का है, अलग से नाम है। लेकिन उधर तो हमने किसी की निंदा नहीं कर रहे, सारी भाषाएं अच्छी हैं, पर आप अपनी भाषा को दोयम दर्जा क्यों देते हो? हमारी भाषा बड़ी मीठी है। वो अलग बात है कि आपने बिल्कुल बोल बोल के इतना बुरा हाल कर रखा है। जब किसी को घर बुलाते थे तो कहा करते थे आइए, आप घर आइएगा ना। तो आजकल बात होगी आएगा, बात ही खत्म, सारी मिठास खू खाते हुए। भाषा कहती है सर, गुरुजी क्या मैं अंदर आ सकता हूं जी, मुझे इजाजत है? और आपने एक ही शब्द बना दिया, बड़ा, बड़े की गूंज। मतलब ये क्या है? कचरा करके रख दिया भाषा को। वरना इतनी मीठी भाषाएं हैं सारी, लेकिन आप जीव को जोर नहीं लगाना चाहते, इसलिए भाषा का कचरा किया हुआ है। तो हमारा कहने का मतलब वहीं पे फिर आते हैं, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता बहुत ही अच्छी है। समय का सदुपयोग करते हुए इसका अगर फायदा उठाओगे, अच्छा काम किया करो। मिर्च मसाला ना सेहत के लिए अच्छा है और ना बोलने में अच्छा है। ना चुगली निंदा करो, ना बढ़ा चढ़ा के बातें करो, ना फुकरे बनो। पता नहीं क्या क्या है हमारे तो आजकल, शायद फिल्में और गाने भी आ गया, मैं फुकरा, मैं फुकरा। पता नहीं क्यों फुकरा। पहले फुकरा गाड़ी होती थी,
यार ये तो फुकरा है, और आज चौड़े होके कहते हैं मैं फुकरा। तेरे सींग निकला है फुकरे को? बिना वजह, मतलब फुकरा एक गाली है हमारी सभ्यता की, कि जो बेकार हो बंदा, जो निकम्मा हो, किसी काम का ना हो, बिना वजह मान बढ़ाई मारता फिरे, हैं, बहुत ज्यादा बढ़ाई मारते हैं, तो उनको फुकरा कहा जाता है। पता नहीं ये किधर को जा रहा है समाज, नौजवान, पर सारे नहीं है, चंद लोग होते हैं ऐसे। तो आप नेकी कीजिए, अच्छी बातें कीजिए, घर का फायदा होगा, शरीर का फायदा होगा, परिवार का फायदा होगा। तो आपके सवाल अभी आपसे पूछेंगे, ये आएंगे, इधर से आपने पर्चियां भेजी हैं और उसका जवाब भी आपको देंगे। हो सके तो जिसका सवाल है वो खड़ा हो जाए तो और भी अच्छा लगेगा जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा, जगदीश प्रसाद इंसान शाहजहांपुर से। गुरुजी, किसी के पूर्वज अच्छे कर्म करते हैं तो आगे आने वाली पीढ़ी सुखी रहती है और बुरे कर्म करने पर दुखी रहती है। शास्त्रों में लिखा है कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल भोगेगा। तो पूर्वजों के किए हुए कर्मों का फल आने वाली पीढ़ी क्यों भोगती है जी? आपके पूर्वज करोड़ों रुपए कमा के जाएं, आप प्रयोग में लाते हो कि नहीं? लाओगे ना? क्यों? वो तो हमारी जद्दी जायदाद है। तो फिर कर्म आपके जद्दी जायदाद नहीं है? कमाल है यार। अच्छी अच्छी चीज तो आप पूर्वजों की ले लो, और अगर उनकी थोड़ी सी गलत चीज है वो आप नहीं लोगे। कैसी दोगली नीति है। पूर्वजों के कर्म भोगने उनको ही पड़ते हैं, पर जो वो जहर लाके आपको खिलाते हैं उनका फल आपको भी भोगना पड़ता है। ये वजह है और कोई वजह नहीं। दीपक कुमार हनुमानगढ़ जंक्शन से। पूज्य जी, दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? आज के दौर में राम का नाम जपना सबसे मुश्किल काम है। बड़े आसान से शब्द होते हैं, पर उसका जाप करना ऐसे लगता है जैसे बोझा उठाना हो। अपनी आदतों को बदलना, यह भी बहुत मुश्किल काम होता है। इन्हीं का अगला सवाल है, गुरुजी, गुरु द्रोणाचार्य क्यों इतने प्रसिद्ध हुए? उस दौर में उन्होंने अपने बेटे के बराबर अपने शिष्यों को भी शिक्षा दी, और वो महान ज्ञाता थे अस्त्र शस्त्र के। तो इसलिए वो मशहूर हुए, क्योंकि युग परिवर्तन में उनका भी कहीं ना कहीं हाथ था। श्रवण इंसान बिहार से। गुरुजी, नाम लेने से पहले मैं बकरे की बलि चढ़ाता था, नाम लेने के बाद बलि चढ़ाने बंद कर दिया और मैं बीमार रहने लगा। ओझा कहता है कि बकरे की बलि चढ़ाना बंद कर दिया इसलिए तू बीमार रहता है। अरे डॉक्टर से दवाई ले ले भाई, कोई बीमारी नहीं है, कोई टेंशन होगी, परेशानी है, वो बीमारी दवाई से दूर हो जाएगी, बकरा चढ़ाने की जरूरत नहीं है। सरोज इंसान जयपुर और ईसा इंसान मुंबई से। पूज्यता जी, सपने में जो आप जी दर्शन देते हो, वचन करते हो, क्या वो हम परिवार में बता सकते हैं जी? हाँ, जो आप सत्संग सुनते हो या समाज भलाई की बात कोई सपने में, या परिवार के भले की बात, अदरवाइज अगर आपकी पर्सनल बातें, वो कभी शेयर नहीं करनी चाहिए। राजेंद्र नांगलोई दिल्ली से। गुरुजी, जब बच्चा छोटा होता है तो उसके पहले मुंडन करवाते हैं, क्या ये करवाना ठीक है जी? अरे डॉक्टरों की राय लेनी चाहिए। मुंडन करवाने में अगर बालों का और खोपड़ी का कोई फायदा है तो करवा लेना चाहिए, ताकि अच्छे बाल आते होंगे या कुछ ऐसा, फिर तो कोई हर्ज नहीं। वरना अलग से इसका कोई फायदा है, हमने कहीं पढ़ा हुआ देखा नहीं है। सुमन इंसान सरसा से। गुरुजी, गर्मियों में पक्षियों के लिए क्या चोगा डालना चाहिए? चोगा आप रोटी डाल सकते हैं, जैसे बाजरे के दाने हैं, थोड़ा सा कूट के बाजरे को वो डाल सकते हैं, और भुने हुए चने हैं वो भी पावरफुल होते हैं, और खाने में कई जीव ऐसे भी होते हैं जो सीधा निकलते हैं तो उनको हजम होना आसान हो जाता है। और रोटी सबसे बेस्ट है क्योंकि पका हुआ अन्न होता है। चावल सबसे बढ़िया है, जो उबाल के आप उनको डालें तो ये भी बढ़िया होते हैं। बाकी जो हार्ड होते हैं बहुत ज्यादा, थोड़ा सा वो नुकसान भी पहुंचाते हैं। नराता इंसान गांव गोविंदगढ़ ब्लॉक कुरुक्षेत्र से। पूज्यता जी,
एक आदमी ट्रैक्टर के नीचे दब गया था, उसकी कोई भी मदद नहीं कर रहा था। आप जी की रहमत से, आप जी की प्रेरणा से मैंने उस आदमी को ट्रैक्टर के नीचे से निकाला और हॉस्पिटल पहुंचाया, उसके परिवार को बताया। इसी प्रकार रहमत बनाए रखना। बहुत अच्छी बात, शाबाश, बहुत आशीर्वाद। प्रियता जी, श्री गुरुसर मोडिया ब्लॉक की साथ संगत व गांव वाले सत्संग के अर्ज करने के लिए आए हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत उन सबका जो भी वो लोग चल के आए हैं। बहुत सत्कार और समय के अनुसार जरूर बताएंगे। काफी बार आप लोग आए हैं, बहुत स्वागत जरूर बताते हैं आपको। आशीर्वाद। बैठ जाएं, प्रसाद ले लीजिए बाद में। यही आगे लिखते हैं कि गुरुजी जो परमार्थ के लिए एक मन कणक से एक पाव निकाली है, वो कहाँ लगाएं जी? जी, तो अच्छी बात है। हम गांव में कह के आए थे कि आप लोग 40 किलो में से एक मण निकालें, और हमें बताया गया काफी परिवारों ने वो निकाली है। तो आप उसको रखें, आपको जरूर बताएंगे आपके आसपास किस चीज की जरूरत है, उस पे जरूर लगवाएंगे, आपको जरूर बताएंगे। जिम्मेवार नोट कर लें। बहुत आशीर्वाद, आपने ये काम शुरू किया, शाबाश। और जिन परिवारों ने किया उनके घर में मालिक बहुत खुशियां दी। बहुत आशीर्वाद। पूज्य तरीक गुरप्रीत इंसान ब्लॉक संगरूर ने आप जी की रहमत से MBBS में पूरे भारत में जो 11,38,000 लोगों में से 241वां स्थान लेकर आप जी का नाम रोशन किया है। इनके पिता बहुत गरीब हैं, खिलौने बेचकर अपना घर का गुजारा करते हैं। ये सब आप जी की रहमत से ही संभव हुआ है। वो लड़का है या लड़की है? लिखा नहीं पिताजी, गुरप्रीत इंसान लिखा। गुरप्रीत इंसान कहीं है तो हाथ खड़ा करें। अगर लड़की है, इधर कहाँ है बेटा? हाथ आप। जी जी, शाबाश बेटा, शाबाश। लड़की ने क्या से क्या किया देखिए आप, बहुत बड़ी बात है। शाबाश बेटा। और आपको कोई भी पढ़ाई की और भी आगे जरूरत हो तो आपके साथ हैं, आप एडम वालों को जरूर मिलना। बहुत आशीर्वाद, आपका पूरा साथ देंगे बेटा। आप और तरक्की करो, प्रसाद लेना, भगवान से प्रार्थना है। आशीर्वाद। तो अगर टैलेंट हो तो कोई रास्ता में अड़चन नहीं बनती। देखो, इसके फादर ने खिलौने बेच बेच के इसको पढ़ाया और आज ये बेटी ने उसका नाम रोशन कर दिया। ऐसे बनो बेटियों, ऐसे बनो बेटो, ताकि माँ बाप का नाम रोशन हो और लोग आपके नाम से आपके माँ बाप को पहचान सकें। पूज्य नॉर्थ स्टेट चैप्टर ऑफ एनाटॉमिकल साइंस ऑफ इंडिया की नेशनल कॉन्फ्रेंस फरीदकोट में आयोजित हुई, जिसमें 6 राज्यों के प्रसिद्ध डॉक्टर शामिल हुए। इस नेशनल कॉन्फ्रेंस में पूज्य हजूर पिताजी द्वारा नेत्रदान, रक्तदान व शरीरदान के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान की खुले दिल से सराहना की गई और सोसाइटी की तरफ से पूज्य पिताजी के नाम प्रशंसा पत्र दिया गया। आज सत्संग में सेवादार लेकर हाजिर हुए हैं जी, बहुत अच्छी बात है कि भारत में भी लोग अब ये फॉलो करने लगे हैं। तो आप आगे यहाँ एडम के जिम्मेवारों को दे दें बेटा, आगे आके उनको दे दीजिए, ले लीजिए। पूज्य पिताजी, आप जी की दया मेहर से शास्त्राम जी गर्ल्स स्कूल व कॉलेज के 2 बच्चे नतीशा जाखड़ व शर्मिला का पहली बार में ही राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज RAS का प्री और मेन एग्जाम क्लियर हो गया है। ज्योग्राफी में इन्होंने आप जी की रहमत से UGC नेट एग्जाम भी क्लियर हो गया है और RAS की इंटरव्यू के लिए आप जी का आशीर्वाद चाहते हैं। ये सब आप जी के वचनों से हुआ है, क्योंकि जब ये बच्चे 12वीं क्लास में थे तब आप जी ने इनको ऑफिसर बनने के वचन फरमाए थे। स्कूल में ये बच्चे नेशनल प्लेयर भी रहे हैं। सारा स्कूल और प्रिंसिपल आप जी को इस फल तक श्रेय देता है जी। बहुत आशीर्वाद बेटा, बहुत आशीर्वाद। और आपने जो कमाल किया है और आगे बढ़ना बेटा, प्रसाद लेके जाना, मालिक साथ है बेटा, शाबाश। देखिए बेटियां कितना नाम रोशन कर रही हैं। लोग कहते हैं बेटी पैदा नहीं होनी चाहिए, अब तो सोच बदल दो, चाहे बेटी हो या बेटा, जो बच्चा हो गया उसके अच्छे संस्कार दो तो वो नाम रोशन जरूर करेगा। सो आशीर्वाद बेटा, मालिक खुशियां दे। आशीर्वाद, बहुत स्वागत, आशीर्वाद। बहन अनीता कुंडू, पूज्य गुरु जी, मैं पर्वतारोही हूं और नेपाल और चीन दोनों तरफ से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके हूं। आज पूरे परिवार के साथ आप जी का आशीर्वाद लेने के लिए आई हूं। तो बड़ी खुशी की बात है और बड़ा गर्व है कि ये बेटियां भी आगे तरक्की कर रही हैं, देश का नाम रोशन कर रही हैं। जैसे हम हमेशा बेटियों का पक्ष लेते हैं, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है और उसमें बेटियां इतनी तरक्की करें, और तरक्की करो बेटा, भगवान से प्रार्थना है। और आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत स्वागत आपका।
बहुत आशीर्वाद, प्रसाद लेके जाना, भगवान खुशियां दे। और एक और हमें पता चला, एक बच्ची है जिसकी बड़ी दर्दनाक कहानी है, शायद यूपी से है और उसके दोनों टांगे कट गई थी और दुनिया की 7 पीक वो पार कर गई है। तो हम चाहेंगे अगर कोई एडम वाले बात सुन रहे हैं या यूपी के 45 मेंबर यूथ या दूसरे, कि उस बच्ची को अगर अगस्त में लाया जा सके और पूरे समाज को दिखाया जा सके कि उसके दोनों टांगे कट गई थी और फिर भी वो एवरेस्ट पार कर गई और 7 पीक पार कर गई, जो अपने आप में बड़ी बात है। तो उस बच्ची को अगर लाया जा सके तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी। और हम चाहते हैं कि 15 अगस्त में उनको सम्मानित किया जाए, ऐसे बच्चों को जिन्होंने परवाह नहीं की और दूसरों को मोटिवेशन मिलता है कि यार हमारे तो 2 पैर भी हैं, उसके तो वो भी नहीं था और कहां से कहां पहुंच गए। तो हाँ जी, आप ले लें और नार लगा के दे दे जी, आप चलाइए। पत्रकार सुरेंद्र वाज सिरसा से। गुरुजी, मैं सिरसा से नरवाना जा रहा था, रास्ते में एक रॉन्ग साइड से एक मोटरसाइकिल अचानक मेरी गाड़ी में टकरा गया। मैंने आप जी के आदेशानुसार सीट बेल्ट लगाई हुई थी, एकदम ब्रेक लगने से मुझे तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन जो बाइक सवार थे वो 2 गंभीर रूप से घायल हो गए और दोनों को संभालने के साथ साथ आप जी को मैंने याद किया और सिमरन किया। और तभी गुरुजी एक ऐसा चमत्कार हुआ कि जब मैंने तीसरी बार ही नाम का सिमरन किया था, तभी मैंने देखा कि प्रेमियों की 2 गाड़ियां वहां पर आ गई। उन्होंने मेरी मदद की, दोनों घायलों को अस्पताल, नरवाना अस्पताल में उन्होंने पहुंचाया। हालांकि उन्होंने में से एक ने दम तोड़ दिया, लेकिन पूज्य पिताजी आपकी रहमत से मेरा केस भी क्लियर हो गया है और मुझे दुख इस बात का है कि अनजाने में ही मुझसे एक जान चली गई। मुझे रास्ता दिखाओ। आपका कोई उसमें टेंशन नहीं है बेटा, वो लिखतकार होता है, आपने नहीं, उन्होंने आके गलत आपसे मारा तो उनका कोई लिखतकार होगा, इसमें आपका एक पल भी दोष नहीं है। आपने उनकी मदद की, बल्कि वो आपने एक सेवा कर डाली, जो बहुत बड़ी बात है। सो भगवान आपको खुशियां दे। प्रसाद लेना बेटा, सो आप टेंशन ना रखें, मालिक ताकत दे, आशीर्वाद। देवेंद्र इंसान, हॉकी कोच, रेलवे हॉकी टीम। पूज्य पिताजी, आप जी की रहमत से इंडियन रेलवे हॉकी टीम ने लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीतकर हैट्रिक बनाया है। इससे पहले रेलवे ने कभी 3 बार नहीं जीता था जी। 28 मई के सत्संग में इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए आप जी से आशीर्वाद लिया था और 25 जून को पालमपुर रूहानी सत्संग में भी आप जी से ऑनलाइन आशीर्वाद लिया था। उस दिन हमारा फाइनल मैच था। ये सब आप जी की रहमत से ही हमने कमाल किया है जी। बिल्कुल बिल्कुल, हमें याद है पालमपुर में भी आपने आशीर्वाद मांगा था और आपने लगातार ये सेवा प्रदान करते हुए रेलवे को तीसरी बार जितवाया है, क्योंकि कोच की बहुत बड़ी भूमिका होती है। सो भगवान बहुत खुशियां दे बेटा, बहुत आशीर्वाद। और हम चाहते हैं कि आप ओलंपिक के लिए खिलाड़ी तैयार करें, यहां भी जरूर समय निकालें। खेल गांव का मुहूर्त 1 आध दिन में होने वाला है, आज नहीं तो कल मुहूर्त हो जाएगा और वो इंटरनेशनल लेवल के ग्राउंड बनाए जाएंगे, लगभग बने भी हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि आप जब भी समय लगे तो यहां भी कुछ बच्चों को रख के उनको कोचिंग दें, ताकि ओलंपिक में भारत का नाम रोशन हो। बहुत आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद। स्वागत आपका, प्रसाद ले लेना। और बाप बेटी की जोड़ी यानी पूज्य हजूर पिताजी व आदरणीय साहेबजादी बहन हनीप्रीत जी इंसान ने हर रोज कम से कम 1-1 रुपया निकालने की मुहिम में इस महीने 1,30,000 रुपए और इस सत्संग पर नाम वाले जीवों के लिए 4 बसों के लिए 20,000 रुपए का परमार्थ यानी कुल 1,50,000 रुपए का परमार्थ किया है जी। और गुरु ब्रह्मचारी भाइयों ने भी नाम जाम वालों के लिए 2 बसों का परमार्थ किया है। पूज्य पिताजी, आप जी का आशीर्वाद चाहते हैं। सबके घरों में मालिक खुशियां दे, मालिक से प्यार बढ़े, सेवा में मन लगे, तंदुरुस्ती आए और मालिक से ओढ़ निभे, मालिक से प्यार बढ़ता जाए। प्रसाद लेना, नारा लगा के सब लोग बैठ जाएं। आशीर्वाद, आशीर्वाद। पूज्य पिताजी, कीर्ति नगर सरसा से 5 सुखदुआ समाज के लोग नाम दान इन्होंने लिया है, आज रूहानी जाम पीने के लिए आए हैं, आशीर्वाद चाहते हैं जी। बहुत आशीर्वाद बेटा, मालिक खुशियों से नवाजे और बहुत बहुत आशीर्वाद। पूज्य पिताजी, ब्लॉक महल कला जिला संगरूर के जिम्मेवार नाम चर्चा घर की 4 दौरे शेड बनाने की आज्ञा चाहते हैं। ब्लॉक खुर्जा में नाम चर्चा घर बनाने की आज्ञा चाहते हैं। कोटपुतली राजस्थान, खेरागढ़ आगरा में नाम चर्चा घर के लिए जमीन लेने की आज्ञा चाहते हैं। और इसके अलावा ब्लॉक जठलाना हरियाणा में ये 4 दीवारी नाम चर्चा घर की आज्ञा चाहते हैं जी। तो आप एडम ब्लॉक में मिल लें, वहां मिलके बात कर लें, प्रसाद ले लेना, मालिक रहमत करे। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। बैठ जाइए। अरुण इंसान, ब्लॉक अम्बाड़ा शहर से। पूज्य पिताजी,
25 जून को पालमपुर सत्संग पर आप जी से आशीर्वाद लेकर एशिया एथलेटिक कैंप बेंगलोर में गेम खेलने गया था, जिसमें 45 देशों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। आप जी ने वचन किए थे कि स्पीड रखना और बेस्ट लेकर आना। पूज्यता जी, आप जी की रहमत से बेस्ट एथलीट का अवार्ड मिला है जी। मैं ग्रीन एस का मेंबर भी हूं जी, आशीर्वाद चाहता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, हमें याद है आप जब मिले थे और हमने आपको वचन किए थे, वो ज्यों के त्यों आपने फॉलो किए और आप बेस्ट एथलीट बने हो। वेल डन बेटा, बहुत आशीर्वाद। तो और आगे बढ़ना बेटा, देश का नाम रोशन करना, मालिक से दुआ करेंगे और आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। आगे तरक्की करना, प्रसाद ले लेना। बहुत आशीर्वाद बेटा, बहुत आशीर्वाद। रहमत कॉलोनी की साथ संगत अरनियावाड़ा, पूज्यता जी अरनियावाड़ा रोड के पास हमने बिना हुक्म से मकान बना लिए हैं जी। कॉलोनी की साथ संगत आप जी से माफी चाहती है जी। जैसा आपकी मर्जी है भाई, आदमी मर्जी का मालिक है। बाकी आश्रम की तरफ से अगर कुछ कहा जाता है तो आने वाले समय में उसका फायदा बहुत ज्यादा होता है। अर्शदीप ऑस्ट्रेलिया से, पूज्यता अर्शदीप इंसा, ये सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, ऑन टाइटल ऑफ मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2017 आप जी के आशीर्वाद से ये खिताब इन्हें मिला है। आप जी का आशीर्वाद चाहते हैं जी। आज तो हमें लगता है हमारी बेटियों ने ज्यादा ही मान हमारा बढ़ाया है। कई बेटियां कहां कहां पहुंच गई। बेटे भी नहीं कम, बेटों ने भी किया, लेकिन बेटियों की गिनती ज्यादा है और हमें बड़ी खुशी है। तो शाबाश बेटा, आप भगवान से प्रार्थना करेंगे आप और तरक्की करें और आगे बढ़ें और ईश्वर आपको शक्ति दे। प्रसाद ले लेना बेटा, बहुत आशीर्वाद, बहुत स्वागत बेटा, बहुत आशीर्वाद। बुलाक बापोली पानीपत से, पूज्यता जी जट्टू इंजीनियर फिल्म देखकर हमारे साथ 3 गांव की पंचायत आई है तथा फिल्म से प्रभावित होकर गांव सनौली खुर्द, लांबा और रीशपुर में सफाई अभियान ये चलाना चाहते हैं जी। पहले तो पंचायत जो आई है, बहुत बहुत स्वागत उनका। और प्रार्थना यही है कि आप सारे साझे काम जरूर करें। दूसरी बात, जैसे उसमें बायोगैस प्लांट बनाया गया था, हम यहाँ कहेंगे हमारे जितने भी टेक्निकल जो हमने मिलके बनाया है, यहाँ जो बायोगैस प्लांट बना है जो इंडिया का नंबर 1 है, उसकी कॉस्ट कितनी आती है, कितना पैसा लगता है, एक पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जाए और जल्दी से जल्दी हमें दी जाए, ताकि गांव जो आते हैं वो भी बड़े गांव खास करके अपने गांव में बायोगैस प्लांट बना के खुद की बिजली पैदा करें और खुद के घरों के चूल्हे गैस से जलाएं, ताकि सारे खर्चों से वो बच सकें। हम ऐसा चाहते हैं और जो भी पंचायतें चाहेंगी उनको बताएंगे और वहां बना के भी देंगे। अगर वो लोग चाहेंगे तो पूरी पंचायत, पूरा गांव चाहेगा तो उस गांव में भी ये बायोगैस प्लांट बना के दिया जाएगा। प्रदीप इंसान, शिव इंसान जैतों से, पूज्यता जी दिमागी परेशानी से मेरा पति 10-12 साल पहले घर छोड़कर चला गया था। 2 बेटों ने आत्महत्या कर ली। एक बेटा बहुत डरता है, कहता कि मैं भी नहीं बचूंगा, बहुत डर लगता है, रहमत करो जी। आप सुमन करते रहिए, खाना नाम जब के बनाइए, मालिक रहमत करेंगे, टेंशन मत लीजिए। मनीषा आईटी विंग से, पूज्यता जी ऑनलाइन माही सिनेमा का जादू सब पर छाया हुआ है। इतिहास में पहली बार ऐसा सिनेमा देखा है जिसमें 50 से 60 हजार तक लोग एक साथ फिल्म देखते हैं। इस नायाब तोहफे के लिए आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत आशीर्वाद। और जगह जगह ऐसा हो रहा है, ऑनलाइन माही सिनेमा में लोग बहुत बढ़ चढ़ के फिल्म देखते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात। रवि इंसान, पूज्यता जी जिनके घुटनों में परेशानी है उनके लिए क्या सिमरन हॉल में बैठने के लिए कुछ व्यवस्था की जा सकती है जी? जी नहीं, ऐसा संभव नहीं है। सिमरन हॉल में तो पालथी मार के ही जो सिमरन कर सकते हैं वही होंगे, क्योंकि वहां एक ही कुर्सी होगी तो वहां वीआईपी बहुत इकट्ठे हो जाएंगे। हाँ, आपकी बात सही है कि जो नहीं बैठ सकता, लेकिन क्या किया जाए, फिर सारे ही नहीं बैठेंगे। तो वहां तो सिर्फ उन्हीं को अलाउड है जो पालथी मार सके और सही ढंग से सुमन कर सके। सिमरन हॉल में ऐसा कुछ अलग से नहीं किया जाएगा। पूज्यता जी इन्होंने नाम नहीं लिखा, एक 6 महीने की लड़की है, इसकी माँ को मार दिया और उस बच्ची को भी मारना चाहते हैं। हमने उसे बचा लिया। 45 मेंबर और जिस परिवार को हमने दिया है वो परिवार आया है, आशीर्वाद चाहते हैं जी।
ऐसे ही बच्ची को मत दें, उसका पूरा लिखित करवाएं, लिखित करने के बाद ही बच्ची को दिया जाए। ये आपसे गुजारिश है, क्योंकि जब तक लिखित नहीं होती कानूनी तौर पे तो वो बच्ची देने का फायदा नहीं है। अदरवाइज कभी भी ऐसी कोई बच्ची हो तो यहाँ शाही बेटियां बसेरा है, यहाँ बच्चियों को रखा जाता है, तो बच्चियों को यहाँ लेके आया करें आप अपनी मर्जी से किसी को देना ये हमारे हिसाब से मनमता है, इसमें गुरुमता नहीं है। या फिर कानूनी तौर पे पूरा लिखवाएं फिर उसको सौंपें, फिर तो फायदा है, नहीं तो कोई हमारे ख्याल से वो सही नहीं है जो आप ऐसा करते हैं। आपने बच्ची की जान बचाई, ये बहुत बड़ी बात है, मालिक बहुत खुशियां दे। लेकिन आगे गोद देना ये आप अपने आप डिसाइड कर लेते हो, ये गलत बात है, क्योंकि कानूनी तौर के ऊपर लिखा के ही गोद देना चाहिए। या फिर यहां शाही बेटियां बसेरा है, यहां बच्ची को लेके आए, यहां बच्ची को दें। ये आगे से सारी साथ संगत ध्यान रखा करो। सिकंदर इंसान, धोनीचंद इंसान 45 मेंबर पंजाब, शीशपाल इंसान 45 मेंबर हिमाचल प्रदेश। ये लिखते हैं कि पूज्यता जी 45 मेंबर और जिम्मेवारों के पास फोन आ रहे हैं कि मेरे अकाउंट में पैसे जमा करवा दो, बाद में दे दूंगा। पूरा पता करने पर फोन करने वाला फ्रॉड निकलता है जी, और फोन करने वाला डेरे के किसी जिम्मेवार का नाम भी लेता है जी। जिसका भी कोई नाम लेता है आप एडम में लिखवाएं, ये सब झूठ है, आपसे पैसा लूटा जा रहा है। वो अपने अकाउंट में पैसे करवा के चलता बनेगा और आप परमार्थ के बुले के उसको पैसा दे दोगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आप एडम ब्लॉक में मिलें, उनका नाम लिखवाएं, उनका पता करवाएं, ताकि ऐसे फ्रॉडी से सासंगत सावधान हो सके। सुनीता इंसान पनिहारी से, पूज्यता जी मैं एमएससी की छात्रा हूं और 25 अप्रैल को गेहूं की ट्राली भरते समय ट्राली मेरे ऊपर पलटने से मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई, जिसके कारण पेट के नीचे का हिस्सा काम करना छोड़ गया। अपने हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपी में इलाज चल रहा है, आप जी की रहमत से काफी सुधार है, आशीर्वाद चाहती हूँ। बेटा लगातार सुमन करो, लगातार नाम जपते रहो और प्राणायाम से सुमन करो, योगा से ध्यान में जाओ। तो अगर आप ऐसा करोगे साथ साथ तो हमें लगता है बहुत फायदा होने वाला है। आशीर्वाद। और शाहस्त्राम जी ग्रीनहाउस वेलफेयर फोर्स विंग द्वारा अलग अलग जगहों पर बहनों के लिए 52 आत्मरक्षा केंद्र खोले गए हैं, 11 सिलाई सेंटर खोले गए हैं, 124 नशों के खिलाफ इन्होंने रैलियां निकाली है और यूथ वीरांगनाओं द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति व विश्व जनसंख्या दिवस पर 22 जागरूकता रैलियां, 10 सेमिनार, 2 नुक्कड़ सभाएं, गरीब महिलाओं के लिए 28 निःशुल्क सिलाई सेंटर, गरीब बच्चों के लिए 5 निःशुल्क इवनिंग स्टडी सेंटर और लड़कियों को आत्मरक्षा के लिए 25 मुफ्त मार्शल आर्ट ट्रेनिंग सेंटर खुलवाए गए हैं जी। सभी आशीर्वाद चाहते हैं। बहुत आशीर्वाद, सबको मालिक खुशियां दे, दिया में रहमत से नवाजे और बहुत बहुत आशीर्वाद। बाद में प्रसाद ले लीजिए। पूनम इंसान सादक मंडी से, पूज्यता जी मुझे 5 महीने की प्रेगनेंसी है, डॉक्टर को टेस्ट करवाया तो उन्होंने कहा कि बच्चे को ब्लड और पानी की सप्लाई नहीं है, अबॉर्शन बोला है और बच्चे की लेकिन धड़कन सही है जी, मार्गदर्शन करें जी। बेटा यहाँ अपने सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी आए होंगे, आप उनकी राय ले लीजिए और सुमन करके फिर अमल कीजिए। पूज्यता जी ब्लॉक रतिया में 12 जोड़ी नेत्रदान किए हैं, आशीर्वाद चाहते हैं जी। बहुत बड़ी बात, आंखें दान महादान, सो मालिक खुशियों से नवाजे, दया में रहमत से नवाजे। प्रसाद ले लेना और नेत्रदान महादान, मालिक बहुत खुशियां देता है। सब परिवारों को जाके प्रसाद देना। गांव अबलू पंजाब से सरपंच और मेंबर और गांव बांडी पंजाब की पंचायत आई है जी, आप जी का आशीर्वाद चाहते हैं। हाँ बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा, जितनी भी पंचायतें चल के आई हैं बहुत बहुत स्वागत आप सबका। प्रसाद ले लेना बेटा और साझे काम पहल के तौर पे करना, ताकि भगवान आपको खुशियां दे और समाज वाले आपको हमेशा याद रखें। बहुत आशीर्वाद। दिनेश शर्मा बुधनी से, पूज्यता जी निवेदन है कि जिस तरह चाय कॉफी के काउंटर लगे होते हैं कैंटीन में, उसी प्रकार ग्रीन टी के भी काउंटर शुरू होने चाहिए जी, ताकि चाय कॉफी के नुकसान से बचा जा सके। जी जी बिल्कुल सही बात कही है आपने। अभी नई कंटीनें बनेंगी, ये पूरा पंडाल खुल जाएगा और कंटीनें सामने जाएंगी, वो प्रोजेक्ट तैयार है और हमें लगता है वहां पे स्टॉल जरूर लगाए जाएंगे। जिम्मेवार ध्यान दें, क्योंकि ग्रीन टी बिना दूध और बिना चीनी के, चाहे काली चाय पियो चाहे ग्रीन टी पियो, वो उसका बहुत फायदा है, और दूध और चीनी से पीते हो उसका कोई फायदा नहीं है। ब्रिजलाल महमा गोन्याणा से, पूज्यता जी मैं और मेरी पत्नी कमला देवी ने सन 1997 में यहाँ सिरसा आश्रम से नामदान लिया था। तब से बिल्कुल ठीक ठाक सब चल रहा था।
लेकिन 2014 में हम किसी के बहकावे में आकर किसी और बाबा के चक्कर में चले गए। उस समय हमें हमारी गलती का एहसास भी हो गया था। तब से ही हमारे परिवार को बहुत मुसीबतें, दुख, दर्द, कर्ज झेलना पड़ रहा है। हमारी तबीयत बिगड़ गई है। हम माफी चाहते हैं और आप जी का आशीर्वाद चाहते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा, लगातार सुमन कीजिए और मालिक से प्रार्थना करेंगे, मालिक रहमत करें और आप अमल करें, आगे से ऐसा काम ना करें, नारा लगा के बैठ जाए। और बहुत सारी परिचय हैं जिन्होंने मंद बुद्धियों की संभाल के उनका इलाज करवाया, उनको उनके परिजनों से मिलवाया। इनमें है मोहाली के सेवादारों ने और इसके अलावा केसरी सिंहपुर के सेवादारों ने रेलवे स्टेशन पर एक महिला को उसके परिजनों से मिलवाया। उसके परिजन तो ये सोच चुके थे कि ये महिला मर चुकी है और उसे पाकर वो बहुत खुश हुए। इसी प्रकार गंगानगर में भी इन्होंने एक मंदबुद्धि का इलाज करवाया और 1600 किलोमीटर दूर जबलपुर उसके परिवार वालों से इनको मिलवाया। ये 1 महीने में 5 मंदबुद्धि भाई और बहनों को मिलवा चुके हैं जी। इसके अलावा पारसनाथ ये लोनी से हैं, इन्होंने भी एक महिला को 40 साल के जो मंदबुद्धिया उसका इलाज ये लगातार करवा रहे हैं, लेकिन इसके अभी घर वालों का पता नहीं चल पाया है। और इसके अलावा एक और ये गुमशुदा हैं, 60 साल के थे, इन्होंने संभाल की और इनके परिवार वालों को मिलाया। ये ब्लॉक झांसी का रहने वाला था जी। और इसके अलावा श्री मुक्तसर साहिब से भी साध संगत ने 8 मंदबुद्धियों की संभाल के उनका इलाज करवाया जी। और संग्रिया ब्लॉक में 5 मंदबुद्धियों को आज ये लेकर आए हैं, 2 को नाम और जाम के दिलाने के लिए। और इन्होंने एक भाई को भीलवाड़ा व दूसरे को उड़ीसा के बरगढ़ गांव में उसके परिजनों को सौंप कर आई। 2000 किलोमीटर का सफर तय करके ये जब उड़ीसा गए तो वहां के लोग भी बड़े आश्चर्य हुए कि डेरा सच्चा सौदा नाम की ऐसी कोई संस्था है जो इतने लोक भलाई के कार्य कर रही है। आप जी का बहुत बहुत उन्होंने धन्यवाद किया जी। सब ब्लॉक वालों को बहुत बहुत आशीर्वाद, जिन्होंने मंदबुद्धियों की संभाल की, उनको उनके घर पहुंचाया। और मालिक सतगुरु से यही प्रार्थना है कि आपके घरों में वो खुशियों के ढेर लगा दे, दया में रहमत से आपको माला माल बना दे। ये मालिक से दुआ है। और जो वचन मान के आगे चला करते हैं, कभी उनको मुंह की नहीं खानी पड़ती, हमेशा उनकी जोड़ियां मालिक के रहमो करम से माला माल रहती हैं। सो आशीर्वाद प्रसाद बाद में ले लेना, शाबाश। और यहाँ की जो भी चौथा स्तंभ पत्रकार समाज है, उनसे मिलना जरूर और उनको मिलवाना जरूर। आशीर्वाद। जसविंदर कौर वाइफ ऑफ नरेंद्र पाल, इन्होंने 2,20,000 रुपए वापिस किए, ईमानदारी का परिचय दिया आप जी की रहमत से। और मनोज कुमार सन ऑफ कश्मीरी लाल चुनावड़, इनकी दुकान पर भी कोई 14,000 रुपए भूल गया था, आपकी प्रेरणा से उनको वापस लौटाई। बहुत आशीर्वाद बेटा। इस कलयुग में ईमानदार होना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। सो मालिक बहुत खुशियां दे, आप भी पत्रकार समाज को मिले और प्रसाद जरूर लेके जाएं। आशीर्वाद। हरदीप इंसान शास्त्राम जी पुरा से, 7 जुलाई शुक्रवार को सुबह 9:30 बजे मेरा लड़का लवमीत जो 1.5 साल का है अपनी मां के साथ घर की छत पर खेल रहा था और अचानक छत से 15 फुट नीचे पक्के फर्श पर गिर गया। आप जी की ऐसी रहमत हुई कि बच्चे को खरोंच तक नहीं आई। ये सब आप जी की रहमत से हुआ। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बाको कर सके, चाहे सब जग बैरी होए। सो मालिक ने रक्षा की है। अच्छे कर्म करना बेटा, बच्चे को अच्छा नेक इंसान बनाना। आशीर्वाद। लाइव मैसेज है जी साध संगत ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से, 75 साध संगत ने जट्टू इंजीनियर मूवी के 526 करोड़ का आंकड़ा पार होने की खुशी में पौधारोपण किया है जी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया में 1020, न्यूजीलैंड में 2727 पौधे लगाए हैं। इसी तरह से सिमरन का आशीर्वाद चाहते हैं। न्यूजीलैंड का 45 सेकंड का वीडियो व कुछ फोटो स्क्रीन पर है जी। Appreciate Carlos' efforts this year. It's been absolutely fantastic. I wouldn't have been able to do this work otherwise. It's a big project, and without your fellow help, I wouldn't have got it done this year. Thank you so much. Thank you to everybody. जी। और ये रिवर्स आवाज तो बंद करवाया करो। ये आईटी विंग, उनकी रिवर्स आवाज आ रही है टीवी में, तो वो तो बंद करवाया करो आप। तो आशीर्वाद बेटा आप सबको, मालिक खुशी दे। आशीर्वाद। साध संगत यूएसए लाइव मैसेज, पुजप्ता जी साध संगत ने जट्टू इंजीनियर मूवी के 526 करोड़ का आंकड़ा पार होने पर मुस्लिम भाइयों का रोजा खुलवाया और ईद की मुबारक
के साथ साथ काऊ मिल्क पार्टी की गई। कुछ फोटो स्क्रीन पर है जी। बहुत अच्छी बात बेटा, मालिक खुशी दे, आशीर्वाद। और काऊ मिल्क पार्टी जो आप लोग कर रहे हैं, ये गऊ को बचाने के लिए बहुत बड़ा कदम है और इसको बढ़ाते जाइए। आशीर्वाद। विनोद कुमार इंसान न्यूजीलैंड से लाइव मैसेज। प्यारे पिताजी, आप जी की रहमत से ऑकलैंड में हुई बॉक्सिंग प्रतियोगिता में मैंने स्कॉटलैंड के खिलाड़ी को 47 सेकंड में हराया और एक रिकॉर्ड कायम किया। इसी तरह रहमत बनाए रखना। और प्रैक्टिस करो बेटा और अपनी स्पीड और टेक्निक पे ध्यान दो। आईटी विंग से प्यारे पिताजी, आप जी की अपार रहमत के चलते जट्टू इंजीनियर मूवी आज 59वें दिन में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गई है। हंसी मजाक से भरी यह मूवी सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 526 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है, जो कि लगातार जारी है। हर तरफ जट्टू इंजीनियर मूवी के डायलॉग की धूम मची हुई है। कोई सुबह सुबह सपनों की रानी गाना गाकर अपनी सपनों की रानी को बुलाता है, तो कोई मैं तो उड़ूंगा बोलकर उड़ता ही रहता है। अभी भी बहुत सारी जगहों पर यह मूवी सबको हंसा हंसा कर लोटपोट कर रही है। इस मुहिम में आप जी ने जो 130वां मानवता भलाई कार्य मोबाइल वेलफेयर वर्क वैन शुरू किया है, जिसकी सफलता को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। डिजिटल इंडिया की मुहिम के तहत ये सेवा तो गांव में ही शहर को ले आई। लोग जहां बेहतरीन सिनेमा का आनंद ले रहे हैं, वहीं क्वालिटी फूड प्रोडक्ट्स भी पा रहे हैं। बड़े बड़े डॉक्टर से अपनी बीमारी की सलाह पा रहे हैं। यह वैन गरीब बच्चों को खिलौने, किताबें, आर्थिक रूप से कमजोर को खाने पीने का सामान और दवाइयां भी मुफ्त दे रही हैं। अब तक ऑनलाइन माही सिनेमा में 3240 शो चल चुके हैं। हरियाणा में ऑनलाइन माही सिनेमा से फतेहाबाद में 3845, पिपली में 6092, रतिया में 25078, कुरुक्षेत्र में 37780, करनाल में 25735, सिरसा में 65750 दर्शक और पंजाब के बठिंडा में 7577, संगरूर में 32730, पटियाला में 51365 दर्शक एक साथ मूवी देखने का रिकॉर्ड बना चुके हैं, जो कि ऑनलाइन माही सिनेमा की जबरदस्त सफलता है। और आजकल तो FDD की जोड़ी हर शनिवार व रविवार को फेसबुक पर लाखों फैंस के बीच धमाल मचा रही है। और जैसा कि आप जी ने कल द लाफ्टर शो में बताया कि आज कुछ खास होगा, तो वो खास क्या होगा, इसका लाखों दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। जी जी, बहुत आशीर्वाद। और पुजारी जी, आप जी की पावन प्रेरणा से डेरा सच्चा द्वारा किए जा रहे 130 मानवता भलाई के कार्यों में से अमर सेवा के तहत सात संगत द्वारा मेडिकल शोध हेतु मरणोपरांत शरीरदान की महान सेवा से प्रभावित होकर आदेश मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल शाहबाद कुरुक्षेत्र से मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर नरेश प्रोफेसर अनाटमी, डॉक्टर गोविंद दास प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसिन, डॉक्टर नरोत्तम समदर्शी आप जी से आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। जी बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आपका स्वागत। और समाज में जो लोग भला करते हैं उनको उत्साहित करने के लिए आप जैसे लोग जब आगे आते हैं तो नेचुरली समाज में और ज्यादा अच्छे कार्य होते हैं। सो आशीर्वाद, बहुत स्वागत, भगवान खुशियां दे। प्रसाद ले लेना, आशीर्वाद, स्वागत। विराजी आखिरी पर्ची है जी ITV लीगल से। पंजाब वासी हजूरा, गुरसरण वासी सिरसा, मंजीत वन सुधार, मनप्रीत बांडी, कुलविंदर मानुके, गुरप्रीत खुइया सरवर, विशालदीप बालकला, अमनदीप वासी कुम्हारा, इन्होंने सोशल मीडिया पर आश्रम के बारे में गलत प्रचार किया। करमजीत, दलजीत, प्रदीप सुंदर, परमजीत नक्षत्र, ये नैयवाड़ के रहने वाले हैं। इन्होंने संगत आप जी के बारे में अपशब्द बोले। ये सभी माइक पर बोलकर माफी लेना चाहते हैं जी। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਆਸਰਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ ਫਰੋਮ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਗਲਤ ਪੋਸਟ ਕਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਸਨ 2014 ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਗਲਤੀ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਾਮਦਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। जी जी जी। धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। मैं गुरप्रीत सिंह, ब्लॉक कुइयां सरवर। गुरु जी मेरे तो गलती हो गई जी। जी गुरु जी व्हाट्सएप ते मेरे को एडिट की वीडियो आई सी, मैं अगे शेयर कर बैठा है, इस करके मैंने माफ किया जावे जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मैं गुरशरण सिंह, वासी सिरसा। पिताजी आपकी एडिट की हुई फोटो मेरे से जानबूझ के व्हाट्सएप पे शेयर होगी, तो मुझे माफी दीजिए जी। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਥੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ WhatsApp ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸੀ ਇੱਕ, ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ जी
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਬਾਂਡੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ WhatsApp ਤੇ ਐਡਿਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਸੇਜ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਣਾ। जी जी। गुरु जी धन धन सतगुरु तेरे आसरा। मेरा नाम मनदीप कुमार सब सरसे ਦਾ ਵਾਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਿਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ WhatsApp ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏ जी। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਮੈਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪੀਰ ਅਹਿਮਦ ਖਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਿਟ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏ जी जी। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਮੌਨਮਕਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਸੈਂਡ ਹੋ ਗਈ ਗਲਤੀ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। जी जी। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫਰੋਮ ਮੋਗਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਐਡਿਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। जी जी। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਨਈਆਂ ਵਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੇ ਮੇਰੇ 5 ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ 2008 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਲੱਗੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ जी। ਜੋ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ बहुत ज्यादा दिमाग रखते हैं, बहुत ज्यादा पावरफुल है। सो बेटा, हमारे दिल में कुछ भी नहीं है, पर हम चाहते हैं कि आप अपने माँ बाप का, देश का नाम रोशन करने में जोर लगाएं, ताकि आपके घरों में भी खुशियां आए और माँ बाप का भी रोशन हो। सो आप जोर लगाना उधर अच्छे कामों में, हमारे दिल में ऐसा कुछ नहीं। सो बैठ जाइए, बिल्कुल माफ है, ऐसी कोई बात नहीं। आशीर्वाद। और राजस्थान और दिल्ली का कंपटीशन होता है। ब्लॉक 100% आए दोनों के। 45 मेंबर राजस्थान आगे है, बहनें दिल्ली आगे है। शासक राजनीतिक विंग इसमें राजस्थान आगे है। 45 मेंबर भाई यूथ, इसमें दिल्ली बहुत आगे है। और यूथ वीरांगने 45 मेंबर बहनें, इसमें राजस्थान आगे है। जिला सदर के 25 मेंबर, इसमें राजस्थान आगे है। ब्लॉक सदर के 15 मेंबर, दिल्ली आगे है। ब्लॉक भंगीदास, दिल्ली आगे है। जिला सदर की सुजान बहनें, दिल्ली आगे है। ब्लॉक सदर की बहनें, दिल्ली आगे है। गांव शहरों की सहयोगी सुजान बहनें, दिल्ली काफी आगे है। गांव शहरों के भंगीदास, राजस्थान थोड़ा आगे। शास्त्रम जी गिनेस वेलफेयर फोर्सिंग के भाई, राजस्थान थोड़ा सा आगे। शास्त्रम जी गिनेस वेलफेयर फोर्सिंग के 15 मेंबर जिम्मेवार, राजस्थान बहुत आगे। शास्त्रम जी गिनेस वेलफेयर फोर्सिंग की बहनें, राजस्थान थोड़ा आगे है। शास्त्रम जी गिनेस वेलफेयर फोर्सिंग के 15 मेंबर जिम्मेदार बहनें, दिल्ली बहुत आगे है। नौजवान समिति, दिल्ली आगे है। बुजुर्ग समिति, दिल्ली आगे है। और बुजुर्ग बहनों की समिति, दिल्ली आगे। तो कुल मिला के बराबरी है, लेकिन थोड़ा सा कहीं दिल्ली आगे है पहली बार। अदरवाइज राजस्थान ही आगे रहता है हमेशा, तो आगे से वो राजस्थान वाले ध्यान दें। हरियाणा और पंजाब का कंपटीशन, हरियाणा के 160 ब्लॉक और पंजाब के 180, दोनों 100% आए हैं बराबर। 45 मेंबर पंजाब आगे है। बहनें 45 मेंबर, हरियाणा थोड़ा सा आगे है। शासक राजनीतिक विंग, पंजाब थोड़ा सा आगे। यूथ 45 मेंबर भाई, हरियाणा काफी आगे है। यूथ वीरांगने 45 मेंबर, पंजाब थोड़ा सा आगे है। जिला सत्र के 25 मेंबर, पंजाब थोड़ा सा आगे है। ब्लॉक सत्र के 15 मेंबर, पंजाब आगे है। ब्लॉक भंगीदास, दोनों बराबर हैं। जिला सत्र की सुजान बहनें, पंजाब काफी आगे है। ब्लॉक सत्र की सुजान बहनें, पंजाब बहुत ज्यादा आगे है। गांव शहरों की सहयोगी सुजान बहनें, पंजाब बहुत आगे है। गांव शहर के भंगीदास, पंजाब बहुत आगे है। शास्त्रम जी गिनेस वेलफेयर फोर्सिंग के भाई, पंजाब बहुत आगे है।
शासन में कितने 15 मेंबर जिम्मेवार, इसमें हरियाणा आगे है। शासन में गिनेस वेलफेयर की बहनें पंजाब आगे है। शासन में गिनेस 15 मेंबर जिम्मेदार बहनें, हरियाणा थोड़ा आगे है। नौजवान समिति पंजाब बहुत आगे है। बुजुर्ग समिति पंजाब बहुत आगे है। बुजुर्ग बहनों की समिति तो पंजाब बहुत ज्यादा आगे है। और इस तरह कुल मिला के पंजाब बहुत आगे है हरियाणा से। हाजिरी में बहुत बड़ी बात, कंपटीशन होता है। हरियाणा वाले सोचो भाई, आपके हरियाणा में आश्रम है और नंबर पंजाब वालों का है, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप जोर लगाओ अपनी तरफ से, आशीर्वाद। और शास्त्र समझ गिनेस वेलफेयर के मेंबर हो गए हैं 74,415, आशीर्वाद। विदेशों से जाम भी ने यूएसए से आए हैं नाजिम सिंह, रघुवीर कौर, प्रीत, आशीर्वाद बेटा, मालिक खुशियां दे, आशीर्वाद। प्रसाद बाद में ले लेना। और संगत आई विदेशों से, यूएई, न्यूजीलैंड, फिलीपाइंस, यूएसए, खड़े होते जाओ, साइप्रस, चाइना, बहरीन, यूक्रेन, सिंगापुर, पुर्तगाल, कनाडा, रशिया। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, जी आयनो। और मालिक बहुत बहुत खुशियां दे, दयामिल रहमत से नवाजे। आप प्रसाद ले लेना और मालिक खुशियां दे, नारा लगा के बैठ जाओ, आशीर्वाद। इससे तो ये दे दो। ये जो और विदेशों में जो और भी आए हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, साइप्रस, इटली, यूएसए, फिलीपाइंस, भारत के दूर दराज से ग्वालियर, जम्मू कश्मीर, गुवाहाटी, उन सबको भी बहुत आशीर्वाद। प्रसाद ले लेना, मालिक बहुत खुशियां दे। और प्रसाद लेने के बाद आप आराम से बैठ जाइए, बाद में प्रसाद ले लीजिए। स्वागत। लाइव मैसेज लेबनान, पूज्य पिताजी लेबनान का ब्लॉक चुना गया है, सारे खड़े होकर नारा लगा दे, मालिक रहमत करेंगे, आशीर्वाद। ये बैनर बहुत दूर है, यहां से पढ़ना मुश्किल है, या तो कोई आगे ले ले उसको। 15 मेंबर सुखविंदर सिंह, इंसान सोहन सिंह, जगसीर सिंह, ब्लॉक पंगित नरेंद्र पाल, सुजान बहन, सर्वजीत, सबको आशीर्वाद, नारा लगा के बैठ जाइए। दुनिया में, पूरी दुनिया में सत्संग लाइव जा रहा है, बहुत आशीर्वाद। 2 शादी वाले परिवार आए हैं, आ जाएं जी। दीन दुखी मध्य बैंक में पैसा जमा करवा चुके हैं। 6 मेंबर जीते जी, गुर्दा दान और 12 ने मरणों पर शरीर दान, दोनों सारे दान महादान, आशीर्वाद, मालिक खुशियों से नवाजे। शास्त्राम जी की का नया प्रसाद लेने वाले सेवादार 69 भाई बहन, टीनेज वॉरियर से 1 लड़की, भंगीदास 8, यूथ वीरांगने 11, नाम जाम समिति 200, भाई बहन जिम्मेवार 3, आईटी बैंक 43, जिला जिम्मेवार 1, स्टेट जिम्मेवार 1, इंसानी सेवा महाअभियान के फॉर्म वाले 30। तो धन्य मावत, धन्य परिवार जिनके बच्चे सेवा में आगे आते हैं, और धन्य वो कुल हो जाती है जो सेवा करके और निभाते। सो जोर से नारा लगा के बैठ जाइए, आशीर्वाद। तो विवाह शादी वाले परिवार आ गए हैं जी। अभी साज चलेंगे बेटा, नारा लगा के दिल जोड़ मार डालनी है। हाँ जी, चलाइए साज। और इनमें 2 बच्चे शास्त्राम जी की नेशनल वेलफेयर के मेंबर हैं, उसी वर्दी को तोहफा समझ के पहना, बहुत आशीर्वाद। जी बेटा, आशीर्वाद। और आपने देखा विवाह शादी वाले परिवार, विवाह शादी के दिन तन मन धन से दीन दुखियों मदद करना नहीं बोलते, तो ऐसे परिवारों में आपस में प्यार बढ़े, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां आए, मालिक से दुआ करते और इन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते। अपनी जगह जाके बैठ जाएं बेटा। और हाँ जी, बैनर आ गए। पूज्य पिताजी, मुझे आज हर फिल्म का नाम अपने सिर पर लिखते हुए 910 दिन हो गए हैं जी।
MS जी जट्टू इंजीनियर लिखे हुए 4 महीने हो गए। ये कटिंग भी मैं खुद करता हूं। इसी तरह मुझे आप जी का प्यार मिलता रहे प्यारे पापा जी। पिताजी आप फिल्म यूं ही बनाते रहे। रोहताश इंसान रोहतक, तो इन्होंने अपने नाम लिखा हुआ है। बहुत बड़ी बात है बेटा, आशीर्वाद मालिक खुशियों से नवाजे। प्रसाद ले लेना, बहुत आशीर्वाद, स्वागत। जट्टू इंजीनियर मूवी की अपार सफलता की खुशी में राहुल इंसान 30,000, मनजीत इंसान अबू धाबी 15,000, छज्जू सिंह 1 लाख, सुमित इंसान 36,000, कमलजीत कौर कनाडा 50,000, तेजिंदर इंसान 22,000, दीपू इंसान 20,000, राजकला इंसान 25,000, मोनिका 50,000, उषा इंसान 50,000, सासंग जिला सिरसा 1,25,777, कमल इंसान 15,000। इनके अलावा 225 बहन भाई दीन दुखियों मदद में बैंक में पैसा जमा करवा चुके हैं। खड़े हो जाएं, आशीर्वाद। सबके घरों में आपस में प्यार बढ़े, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां आए, मालिक बरकतें दे। नारा लगा के बैठ जाइए, आशीर्वाद। बैठ जाएं, आशीर्वाद। और पूज्य पिताजी मुहिम आशियाना के तहत ब्लाकों द्वारा पूरे मकान बना के दिए। बहन सावित्री इंसान पटौदी को जिला गुरुग्राम, विधवा बहन, दोनों विधवा हैं, बबली इंसान गुरुग्राम, विधवा सीमा इंसान कोटकपुरा जिला फरीदकोट, चाबी लेने वाले भाई कालू इंसान नाथुसरी चोपटा सरसा। इस मकान का परमार्थ शास्त्राम जी बॉयज ब्लॉक बटर लाइन सरसा ने वे तन की सेवा ब्लॉकों ने की है। खड़े हो जाए भाई। धर्मपाल इंसान बुडलाडा मानसा, निर्भय सिंह इंसान ब्लॉक शेरपुर संगरूर, संदीप कुमार ब्लॉक व जिला बरनाला। तो ये आ जाएं, इनको मकान बना के दिए गए। बचनों पे पक्के रहना, सुमन करते रहना, और घर आपके लिए सुख देने वाला हो, मालिक से प्रार्थना करते हैं, आशीर्वाद। ये इधर आए नहीं भाई, जिन भाइयों को घर बना के दिए गए हैं, क्या बात। तो लाइन यहां लगाओ ना, जिनको घर बना के दिए गए हैं। और प्रेमी रविंद्र इंसान, इसके इलाज के लिए 1 लाख शासन की नेशनल वेलफेयर फोर्स विंग से जो पैसे दिए जा रहे हैं, जैसे आप जमा करवाते हो आगे जिनको दिए जाते हैं। अब प्रेमी आजाद इंसान जिला हिसार, इनके इलाज की पत्नी के इलाज के लिए 50,000, हरदीप कौर इनके पति के इलाज के लिए 1 लाख, गुरप्रीत कौर इंसान इनको आर्थिक मदद के लिए 1 लाख। और साथी मुहिम की तहत ट्राईसाइकिल हरजिंदर कौर को, इसका प्रमाण सारिका इंसान पुत्री राम आनंद लिटिल रोजिस ने किया। रमेश कुमार को इसका प्रमाण महक इंसान के परिवार पंचकुला ने किया। तो उन परिवारों को भी आशीर्वाद। और जिन्होंने ब्लाकों में घर बना के दिए, तन मन धन से सेवा की, मालिक उनको भी खुशियां दे, उनके घरों में बरकतें दे। प्रसाद ले लेना, सबके लिए लेके जाना। तो पहले है नारा लगा के बैठ जाए वो ब्लाक, आशीर्वाद। रविंदर इंसान को 1 लाख, आजाद इंसान को, हरप्रीत कौर को, गुरप्रीत कौर को 1 लाख, जी 92 परिवार है। हाँ, ट्राईसाइकिल दे दीजिए, बिठाइए और ले जाएं बेटा, आशीर्वाद। ये ट्राईसाइकिल भी दिए गए हैं। ब्लॉक हमेशा ये सेवा करते रहते हैं, बहुत आशीर्वाद। 92 परिवार आए हैं जिनके परिवार में किसी न किसी की मौत हुई है। खड़े हो जाओ। 2 छोटे बच्चे जिन्होंने नाम नहीं लिया था, अगर मां ने गर्भ में सुमन किया तो मालिक रहमत करते हैं। 3 ने नाम नहीं लिया तो घर वाले 1 घंटा सुबह शाम 2-3 महीने लगातार सुमन करें, मालिक रहमत करेंगे। 22 परिवार अस्थियां लेके आए हैं आश्रम में देना। 39 पहले दे चुके हैं, तो एडम वाले अस्थियां ले लें, उन पे पेड़ लगाया जाता है। परिवार का भला, आत्मा का भला। 15 का शरीर दान महादान, 2 की त्वचा दान महादान, 17 की आंखें दान महादान। 41 परिवार दिंदू के मध्य बैंक में पैसा जमा करवा चुके हैं। परिवार दोनों तरफा नाम रिकॉर्ड में चढ़ गया जी।
तो बेटा जिसने नाम लिया होता है वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के ज्योतिर्निज धाम सचखंड सतलोक का नाम में जरूर जाती है। जो चला जाता है दुख जरूर लगता है, लेकिन जख्म जो देता है मर्रम जरूर देगा। सो प्रसाद लेने के बाद बैठ जाना, मालिक आपको ताकत दे, नारा लगा के बैठ जाइएगा, आशीर्वाद प्रसाद ले लीजिए। भक्त वीरांगना गाजी जी, आप जानते ही हैं वो लड़कियां बहादुर योद्धा जो किसी ना किसी वजह से जिनकी शादी नहीं होती, या तो वो अंगहीन अपंग हैं, या फिर जिनकी शादी हो चुकी वो विधुर हो गए, मतलब उनकी पत्नियां मर चुकी हैं, शादी नहीं हो पा रही। तो भक्त वीरांगनाएं गाजी ऐसे लोगों से शादी करवाने को आगे आती है, बहुत बड़ी बात है। तो ये आज एक भक्त वीरांगना गाजी प्रसाद लेने आई है जी। आप खुशी तो होनी चाहिए बहनों, कम से कम बहुत बड़ी बात है। कोई लड़की पर्ण करे कि मैं अंगहीन से किसी से भी शादी करवाने को तैयार हो जाऊंगी, तो ये बहुत बड़ी बात है। लड़की का नाम है सुखमंदर इंसा, माता का नाम बलजीत कौर इंसा, पिता का आत्मा सिंह, निवासी श्री मुक्तसर साहिब, जिला मुक्तसर साहिब। अब तक भक्त वीरांगना गाजी की गिनती 5 हो चुकी है, एक ही शादी हो चुकी है। बहुत बड़ी बात बेटा, शाबाश, मालिक बहुत खुशियां दे। प्रसाद ले जाना, और घरों में बहुत बरकतें हैं, सारे वचन प्रसाद ले जाना, नारा लगा के बैठ जाओ, आशीर्वाद। कोई नशा छोड़ने आया हो, 7 दिन के लिए यहाँ पे रुकना होगा। परिवार का एक आदमी 7 दिन साथ रहे। 7 दिन सेवा सेवन करने से गंदे नशा छूट जाता है, लेकिन ख्याल रखिए परिवार का एक आदमी 7 दिन साथ रहे, और जब नशा छोड़ के जाना यार, तो जो नशेड़ी है उनका संग सोबत हरगिज नहीं करना, ये पूरा ध्यान रखना है। साथ संगत में नशा छोड़ने कोई आया हो, 7 दिन के लिए रुकना है, और रहना फ्री, खाना फ्री, जरूरत पड़े दवा फ्री, ये पूरा ध्यान रखिए। बस नशेड़ी का संग नहीं करना। और बाकी सात्संग में प्रसाद, पैन, शादी के कपड़े, हार, गाड़ी चाबी, मकान की चाबी आप लेके आए हैं, बैठे बैठे ऊपर कर लो। सारी सात्संग में अच्छे ने कामों के लिए आशीर्वाद, सामान नीचे कर लो। जी, और मानवता भलाई का 131वां काम, ध्यान से सुनिए। 130 काम आप पहले कर रहे हो। कोई भी पार्टी करते हो, बच्चे के जन्मदिन की, विवाह शादी की, लोग शराब पिलाते हैं, लोग कबाब खिलाते हैं, और हम चाहते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप गऊ के दूध की पार्टी किया करें, काऊ मिल्क पार्टी। क्या आप सहमत हैं इस बात से? जी, तो जोर से नारा लगा के हाथ नीचे कर लीजिए, आशीर्वाद। मालिक नई नई खुशियां आपके घरों में भेजे। तो इसमें आप गऊ मिल्क की पार्टी कर सकते हैं। गऊ के मिल्क से फ्रेश आइसक्रीम, दूध, उसकी मलाई से कुछ बना सकते हैं जी। उसका बटर मक्खन है, ज्यादा जितना कुछ भी करना चाहें कर सकते हैं, और इसमें बहुत कुछ बन सकता है। अगर आप, और काऊ मिल्क पीने के लिए होना चाहिए, लोग शराब पीते हैं, तो आप शुद्ध वो दूध पिलाएं, जो बहुत बड़ी बात होगी। सो आशीर्वाद। और बॉन बैंक के लिए, बॉन बैंक शुरू किया जा रहा है, तो उसके बारे में बोलना है कुछ, बोल दीजिए। धन सदगुरु तेरा ही आसरा, सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, डॉक्टर एमएस जी का हर कार्य मानवता भलाई को समर्पित होता है। चाहे वो जन कल्याणकारी 131 मानवता भलाई के कार्य हो, या फिर फिल्मों के माध्यम से लोगों को नशे व बुराइयों के प्रति जागरूक करना हो। डॉक्टर एमएस जी ऐसे पहले फिल्म स्टार हैं जिनकी अभी तक रिलीज सारी फिल्में सुपरहिट ब्लॉकबस्टर रही हैं। जब डॉक्टर एमएस जी ने फिल्मों की दुनिया में कदम रखा तो पूरी दुनिया में तहलका मच गया था। पूरी दुनिया ने डॉक्टर एमएस जी को एज ए एक्टर सिर आंखों पे बिठा लिया था। फिर बैक टू बैक 5 फिल्में, और सारी की सारी सुपरहिट। हाल ही में रिलीज हुई जट्टू इंजीनियर ने दर्शकों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर रखा है, और फिल्म सफलता का नया इतिहास लिख रही है। और पूरे विश्व में डॉक्टर एमएस जी ही एक ऐसे इकलौते सुपरस्टार हैं जो अपनी फिल्म की सफलता को मानव हित के कार्य कर सेलिब्रेट करते हैं। जी हां,
डॉक्टर एमएस जी अब तक अपनी फिल्मों से मिले मेहनताने से 40 लाख रुपए थैलीसीमिया व एचआईवी को जड़ से खत्म करने की रिसर्च में और 40 लाख रुपए उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक साबित करने के लिए दे चुके हैं। और हाल ही में रिलीज हुई सुपरहिट ब्लॉकबस्टर जट्टू इंजीनियर की सफलता को भी डॉक्टर एमएस जी अपने मेहनताने से 25 लाख रुपए बॉन्ड बैंक बनाने के लिए देकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। करोड़ों करोड़ों सलाम ऐसे सुपरस्टार को जिनका हर कदम मानवता को समर्पित होता है। और अब डॉक्टर एमएस जी यह 25 लाख रुपए का चेक आरडीएफ के डॉक्टर्स जो रिसर्च कमेटी में है उनको यहां पर देकर बॉन्ड बैंक बनाने के लिए 25 लाख रुपए का चेक अपनी फिल्म से बनी कमाई से दे रहे हैं। आरडीएफ के डॉक्टर जो सदस्य हैं जो रिसर्च में लगातार हमेशा आगे रहते हैं उनको ये 25 लाख रुपए बॉन्ड बैंक धन सदगुरु तेरे आश्रम डॉक्टर एमएस जी का हर कदम, हर कार्य, हर स्टाइल करोड़ों लोगों को अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। आपने देखा होगा कि डॉक्टर एमएस जी की फिल्में देखकर व उनसे प्रभावित होकर न जाने कितने ही लोगों ने बुराइयां छोड़ दी। डॉक्टर एमएस जी का मैसेज इतना प्रभावशाली होता है कि कोई भी प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकता। जी हाँ, आज भी डॉक्टर एमएस जी के मानवता भलाई के इस कार्य और डॉक्टर एमएस जी के अपनी फिल्म की सफलता को सेलिब्रेट करने के स्टाइल से प्रभावित होकर हकीकत एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड जो कि इस फिल्मों को प्रोड्यूस करती है वो भी मानवता भलाई के इस कार्य यानी वो बॉन्ड बैंक को बनाने के लिए 25 लाख रुपए का चेक यहां दे रही है। और हकीकत एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के सदस्य यहां चाहते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव कह रहे हैं कि ये चेक उनकी फिल्मों के अगर सुपरस्टार डॉक्टर एमएस जी देते तो उन्हें और भी ज्यादा खुशी होगी। इसी रिसर्च टीम को तो मैं रिसर्च टीम को दोबारा आमंत्रित करता हूं कि वो हकीकत एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से 25 लाख रुपए का चेक यहां पर डॉक्टर एमएस जी तो इस फिल्म के स्टार भी हैं उनकी तरफ से ये ग्रहण करें। जी जी, और आपको बताया हकीकत एंटरटेनमेंट कंपनी हॉस्पिटल में बहुत सारी मदद कर रही है। जितना भी जैसे अभी आपने सुना 25 लाख का हमारी तरफ से और 25 लाख का ही उनकी तरफ से चेक दिया जा रहा है। इससे होगा क्या, जिन बुजुर्गों के घुटनों में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, घुटने घिस जाते हैं, कुल्ला घिस जाता है, पहले प्लास्टिक के कृत्रिम बनाए जाते थे, तो आज बिल्कुल ओरिजिनल दिया जाए करेंगे, जो कि जिनकी उम्र बहुत लंबी होती है और जो बहुत ही फायदेमंद, जिनमें इन्फेक्शन वगैरह नहीं होता, यानी हड्डियां चूरा चूरा हो जाती है, टांग चूरा चूरा हो गई तो पूरी टांग भी बदली जा सकती है। हमारे ख्याल से कि वो घुटना बदला गया, कूल्हे का जो है पीस वो बदला गया, पांव का, तो जहां भी संभव होगा। तो इसलिए ये पहला बन रहा है, शायद इंडिया में तो पता नहीं पहले है या नहीं है, लेकिन नॉर्थ साइड में शायद ये पहला होगा जिसमें कि हड्डियों का बैंक होगा। आप वहां से अपने बुजुर्गों की हड्डियां बदलवा सकते हैं, जो बहुत बड़ी बात होगी। जो चल फिर नहीं सकते या जिनके घुटनों में बेहद दर्द होता है तो वो कुछ देर में यहाँ पे बदलाव हो जाया करेगा। तो ये एक बैंक होता है, वो बैंक बनाना पड़ता है, बहुत बड़ा होता है, तो उसके लिए ये पैसे दिए जा रहे हैं। तो ये हकीकत एंटरटेनमेंट की तरफ से उन्होंने कहा गुरुजी आप ही दे दें, तो ये चेक एक नया कार्य, एक नई शुरुआत रिसर्च के लिए फिल्म के माध्यम से। जी आशीर्वाद। और हमारे पास एक और आया हुआ है, गेस व्हाट्स माय नेम, बताओ मेरा नाम क्या है। तो इसके लिए हमने बहुत सारे नाम रखे हैं साथ संगत के बच्चों के, बहुत सारे और नाम भी रखे हैं। एक किताब पहले आ चुकी है, एक नई किताब और आ रही है। पता नहीं पढ़ के करने वाली बात होती है, कईयों को होता नहीं, पिताजी आप रख दो, मेरे सारे, हमारे तो सारे परिवार का आपने रखा है। पता नहीं हम कोई ऊपर वाली दुनिया की भाषा बोलते हैं, वैसे तो हम यही कहते हैं कि हमने जो नाम रखे थे वही किताब में हमारी तरफ से वो रख रहे हैं। किताब से आप नाम रखोगे, बच्चे को ये नहीं कहोगे किताब से रखा है, आप ये कहोगे पिताजी ने रखा है, क्योंकि वो नाम हमने लिखे हैं।
कईयों को तो नहीं, हमारे लिए तो स्पेशल होना चाहिए। पता नहीं ये स्पेशल फिर क्या होता है। हम रख देंगे रोंदू राम, टोलू राम रख लेना, फिर स्पेशल तो ऐसे ही रखेंगे जिसने रखवाना है, आगे से उनके लिए स्पेशल तैयार है, ठीक है। और अदरवाइज हमने ये ग्रंथ में नाम रख दिए, ये हमने लिखे हैं खुद, साथ संगत को दे रहे हैं। एक ग्रंथ पहले दे चुके हैं, वो आप ये नहीं कहोगे ग्रंथ से रखा था, आप ये कहोगे आपका नाम पिताजी ने रखा है। बस नारा लगाना, किताब खोल लेना या अक्षर ले लेना, जो भी आपको अक्षर पसंद है, गैस है, रे, मैं, जो भी अक्षर, उस अक्षर पे जितने नाम है वो आप जो अच्छा लगे जो भी रख दोगे वो हमारी तरफ से रखा गया। तो ये आपसे प्रार्थना है, कहीं ज्यादा भक्त है वो ध्यान से जरूर सुन लेना। उनको ज्यादा होता है कि हमारा तो जी ई स्पेशल रखो, तो ई स्पेशल भी तैयार है, अगर रखवाने हैं तो जरूर रखवा लेना, फिर ची मत करना, क्योंकि हमारे वाले तो आप वचन मानते नहीं हो। हम कह रहे हैं कि वो हमारे रखे हुए हैं, हमने लिखे हैं नाम, फिर किताब में दिए। बात एक ही है ना, क्योंकि परिवार इतना बड़ा हो गया, एक एक कर रखेंगे तो गड़बड़ हो जाती है। तो उसमें चाहे आप अपने आने वाले बच्चों का, उनके बच्चों का कितनी रखते रहो, फॉरएवर हो गया। तो इसलिए मान लेना हमारी बात, वरना दूसरा ऑडिशन भी तैयार है अगर आपकी इच्छा हो जी। तो ये देखो, ये कह रहे मेला भी नाम लग दो जी। ये देखो बैठा नन्ना सा, ये अरे ये तो नीचे चिपका हुआ। हाँ, ये छोटा सा कह रहा है मेरा भी नाम रख दो जी। देखो है ना, कमाल का बना है, पूरा हंस रहा है। और अब पूज्य पिताजी इस बुक को रिलीज करें समस्त साथ संगत के सामने, और इस बुक से आप अपने बच्चे का नाम रख सकते हैं, धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। जी, तो ये एक और बुक आ गई है आपके नाम की। बहुत सारे नाम हैं, अच्छे अच्छे नाम हैं, बहुत नए नए नाम भी हैं, कुछ पुरातन नाम भी हैं इसमें, जो आपका दिल करे आप रख सकते हैं। और लो जी, हो गया आपका नाम, ओके। तो प्यारी साथ संगत जियो, शाम को सेवादारों की मीटिंग है, आप लोग जानते हैं, ठीक है। कुछ और भी इसमें क्या है? हा? तो उधर बोला तो है नहीं उसने, चलो वो सांस लेने लग गया थोड़ा। तो आपको बता दें कि शाम की सेवादारों की मीटिंग है, 5 बजे तक आप जरूर पहुंचे, 6 बजे अंदर छोड़ना शुरू कर देंगे, ध्यान रखना। और 7:30 तक सारे सेवादार बैठ जाने चाहिए, पूरा ध्यान रखना। अपनी रफा हाजत पूरी करके आया करो। कोई भी चीज, बहनों से खास करके विनती है, अब तो हम वहां मशीन बना दी है, मशीन घुमाते हैं ग्रास में, भैनों थोड़ियां जिन्नियां सुइयां निकल दी हैं, थोक दी दुकान खुल जे एक, सचमुच। ये सिर वाले पिन निकल के पड़े होते हैं वहां, हैं जी। और आपके वो रबड़ जूड़े वाली पता नहीं कैसे खोल देती हो, वो रबड़ें पड़ी होती हैं। बहनों का बहुत सारा सामान मिलता है, क्लिप पड़े होते हैं, चिटकी सी, ये क्या चुटकनी सी लगाते हो जूड़े पे, वो आपका पड़े होते हैं। वो लोहे वाले तो पकड़े जाते हैं क्योंकि लोहे की मशीन बनाई है, कुछ कचरे में चले जाते हैं। तो आप ऐसा ना किया करो, थोड़ा सा ना अच्छे ढंग से लगा के आया करो ताकि गिरे ना। तो अगर गिर जाए तो अपना देखा करो कि मेरे लगा था किधर गया, क्योंकि वहीं आपने आगे बैठना, आपके बच्चों ने बाई चांस उसको जर लग गई, जंग लग गया और वो चुभ गया तो वो इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसलिए हाथ जोड़ के विनती, भाइयों का किसी किसी का होता है, एक आध चक्कू निकला था, किसी का छोटा सा वहां गिरा पड़ा था, या कोई छोटी मोटी कुछ चीज याद नहीं आ रहा, पेन थे शायद एक दो। तो आप भी अपना ध्यान रखा करो, वहां कोई भी चीज फेंकनी नहीं होती, लेके ना जाओ ऐसी चीजें। तो आप ध्यान रखिए, टाइम आपको बता दिया है। हाँ जी, बोलोगे? चलो जी। धन धन सद्गुरु तेरे ही आसरा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पूज्य पिता डॉक्टर एमएस जी हर पल साथ संगत, मानवता व समाज सुधार के प्रति लगे हुए हैं। विश्व समाज सुधार व साथ संगत की भलाई की इसी कड़ी के अंतर्गत पूज्य पिताजी द्वारा समय समय पर फरमाए इंसान के प्रति बहुमूल्य जीवन उपयोगी टिप्स को एक बुक के रूप में संग्रहित किया गया है। बुक का टाइटल है आपकी सेहत हमारा सरोकार। पूज्य पिताजी यह बुक
आपकी सेहत हमारा सरोकार का हिंदी व अंग्रेजी संस्करण दोनों भाषाओं में साथ संगत के लिए रिलीज कर रहे हैं। सज्जन यहां से लाइव जाता है, आप ऑपरेट करोगे, ठीक है? इसकी इंचार्ज आपकी जिम्मेवारी रहेगी आगे से, ध्यान रखना जी। तो ये बुक आपको दी जा रही है और ध्यान जरूर देना है। और कैमरामैन साथ संगत पे 1-2 कैमरा तो जरूर रखा करो। आपकी सेहत हमारा सरोकार, ये बुक है और योर हेल्थ आवर कंसर्न, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। तो डॉक्टर आदित्य लोग कह रहे थे, सीपी जी, हम चाहते हैं कि ये दूसरी जो बुक वाले आएंगे आज, जिन्होंने आना था शायद, कि जो बुक रिलीज करते हैं, तो क्यों ना ये दोनों बुक्स भी उनके द्वारा रिलीज की जाए, ताकि पूरे दुनिया में, पूरे देश में जगह जगह पे ये मिल सके। उनके द्वारा भी लॉन्च करवाओ जल्दी से जल्दी। और आपको बता दें, हमने हमारी जो आत्मकथा है उसका कुछ हिस्सा लिखा हुआ है। अब 10 हिस्से बनेंगे या 12, ये तो शास्त्र नाम जी जाने, या 5 या 4 या 3 या 2 राम जाने, लेकिन एक हिस्सा लगभग रेडी है। तो उसके लिए बात चल रही है बुक बनने की। आप बहुत देर से आप लोगों ने बुकिंग कर रखी है, हमें पता है आपकी बुकिंग हो चुकी है वो बुक लेने के लिए, जिसमें हमारी बचपन की कुछ फोटो भी होंगी। हमने अपने हाथों से अपनी जिंदगी के बारे में लिखा है, आत्मकथा जिसे कहा जाता है। इंग्लिश में कुछ भी कहते फिर, अच्छा लगता है ऐसा बोलने में। तो वो इंग्लिश में, हिंदी में और बाकी जैसी डिमांड बुकिंग में होगी उसके अकॉर्डिंग बनाई जाएगी। हिंदी इंग्लिश की डिमांड बहुत है, वो आपको बता दें। तो ये 2 बुक आई हैं, हमारी आपकी सेहत हमारा सरोकार, ये आप देख सकते हैं, हिंदी में है और ये इंग्लिश में है, योर हेल्थ आवर कंसर्न, ये आप देख सकते हैं, ये इंग्लिश में है। कि विदेशी साथ संगत आती है, उनको होता है कि नहीं हमारे लिए भी बुक होनी चाहिए, तो वो वहां लेके जाना चाहते। तो ये 2 बुक आज लॉन्च हो गई हैं और हम चाहते हैं कि आप इन दोनों को भी उसी तरह, जो भी बुक यहां बनेगी इस टाइप की, उनको, ताकि हर जगह उपलब्ध हो, किसी बुक स्टोर पे हर जगह वो मिल सके। जी ये बोल रहे हैं मनीष जी आए हुए हैं आज, कहीं बैठे हैं, तो जी बहुत स्वागत आपका, बहुत स्वागत। ये इसी संदर्भ में आए हैं, शायद बच्चों के जो कॉमिक्स होते हैं उसके लिए आए। बच्चों, आप लोगों की बहुत डिमांड रहती है, आज लाखों की तादाद में आप आए हैं और इसमें लाखों बच्चे भी होंगे। आप हमेशा चाहते हैं कि हमें कॉमिक्स के रूप में भी आप पढ़ सकें, तो अब कॉमिक्स भी बनाए जाएंगे। इसके लिए ये लोग टीम आई हुई है, इनका डिस्कशन होना है और फिर देखो कौन सी कंपनी उसको छापती है, शुरुआत करती है। तो कितने चाहते हैं आप लोग उसको पढ़ना? बच्चों दोनों तरफ जो बैठे, बड़े भी कॉमिक्स हम तो खुद भी पढ़ते हैं, वो आदत गई नहीं अभी तक, अच्छी लगती है, फोटो की जवानी होता सब कुछ। तो लाखों लोगों के हाथ खड़े हैं, हाथ नीचे कर लीजिए, हाथ नीचे कर लीजिए। तो आपकी ही डिमांड थी, तो वो कॉमिक्स बुक जरूर जल्दी ही बनेगी, ईश्वर ने चाहा तो ये लोग मीटिंग करें। स्वागत आपका, बहुत आशीर्वाद, बिराजिए, प्रसाद ले लीजिएगा। तो प्यारी साथ संगत जियो, अब रूहानी जाम हम शुरू करने जा रहे हैं। यह रूहानी जाम खुशियां लेके आता है तमाम, सच्ची भावना हृदय से कोई पिए, उसे मिला दे निज धाम, दिखा दे भगवान। यह रूहानी जाम खुशियां लेके आता है तमाम। रूहानी जाम पिलाने से पहले आपको कस्में दिलाई जाएंगी, पर उससे पहले उस मालिक का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें ये रूहानी जाम बख्शा है। तो सबने मिलकर जोर से नारा बोलना है, हाँ जी, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। और फिर लंगर भोजन सबको खिलाया जाएगा, सबके लिए लंगर भोजन तैयार है। रूहानी जाम पर जो गुरुमंत्र लेने आए हैं पहले सचखंड हॉल में जाएं, यहां से रूहानी जाम शुरू करके हम गुरुमंत्र देने जा रहे हैं। तो सिर्फ 20-25 मिनट लगते हैं उस पे, वही रूहानी जाम उनको पिलाया जाएगा। तो वो जो कोई इधर बैठा भी है, वैसे तो सचखंड हॉल भरा हुआ है, आज हम आए थे, आज एक मुहूर्त हुआ है, वैसे कई मुहूर्त हो गए, आपको बता दें। एक मुहूर्त जो होटल है MSG होटल, जो बड़ा होटल है, उसके अंदर 10D थिएटर का मुहूर्त हो चुका है। आपने 5D देखी होंगी, 7D देखी होंगी, ये पहली बार है कि 10D एक थिएटर है
जिसमें हमने देखा था, बड़ा मजा आया। साथ में बच्चों ने देखा था गर्ल्स स्कूल के, और एक ब्लॉक के कुछ लोग आए थे, उन्होंने देखा था हमारे साथ। वास्तव में चीखें छूट रही थी और वाकई ऐसे लग रहा था जो भी सामान था निकल निकल के मुंह पे आके बैठ रहा है या सिर पे बैठ रहा है। तो बड़ा ही एक अलग अंदाज था वो। उसका मुहूर्त हो चुका है, जिम का मुहूर्त हो चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हम भी जिम जाते हैं यहीं पे, हमने उसको ज्वाइन कर लिया है, फीस भर के ज्वाइन किया है, वैसे नहीं, रियल में हमने और बेटी ने दोनों ने फीस भर दी है। बच्चों ने, दूसरों ने, बेटा भी जाता है उसमें, बेटी छोटी भी जाती है। तो इन लोग और सब लोग हम वहां जाते हैं, जिम करते हैं, और जब भी टाइम लगता है, हमारा थोड़ा टाइम इधर उधर हो जाता है, तो आप भी उस जिम को ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही मतलब 5 स्टार में भी वैसा जिम नहीं होता। टेक्नो जिम की मशीनें हैं, मैट्रिक्स की मशीनें, कुछ 2-4 मशीनें दूसरी हो सकती हैं। बहुत ही जबरदस्त है। लड़कियों का अलग से ट्रेनर, लड़कों का अलग से ट्रेनर है, ये भी सुविधा वहां पे है। और अभी अभी आज जो हमने एक मुहूर्त किया है, वो सुनते ही कईयों के मुंह में लारें टपक जाएंगी। परांठा तो कोशिश है, हमने अभी खाया नहीं है, खाएंगे, देख के आए हैं, मुहूर्त करके आए हैं। कई तरह की वहां लस्सी बनेगी और नेचुरल आइसक्रीम, 2 तरह की वहां अभी उपलब्ध है। बाकी बच्चे यहां बनाएंगे। आइसक्रीम बना करेगी जो घरों में बनती है उस टाइप की। शुगर वालों के लिए अलग से आइसक्रीम होगी, कोई केमिकल नहीं होंगे उसमें, सीधी आइसक्रीम वो वाली मिलेगी। और परांठे, जट्टू परांठे, जो बिल्कुल जिसके ऊपर इतना इतना मक्खन रखा होगा। जो परांठे आप खाते, तंदूरी परांठे और तवे वाले परांठे, तरह तरह के परांठे, नमकीन है, मीठे हैं, बादामों वाले, पता नहीं क्या क्या, वो आपको वो बताएंगे, हम नहीं। क्या लस्सी जो घरों में मिलती है, वो लस्सी भी यहाँ वो मिलेगी। सामने अभी मुहूर्त करके आए हम। और आइसक्रीम, तो ये 3 चीजें वहां शुरुआत हो रही है। अच्छा बना है, जगह इतनी ज्यादा नहीं है बैठने की, अगर सारे टूट पड़े तो जगह कम है। अगर आपको पसंद आया तो जगह बनाने में कोई देर नहीं लगेगी, लेकिन अभी शुरुआत है, तो वो शुरू हो गया है। कई मुहूर्त की हमने, खेल गांव का मुहूर्त होने वाला है। इन ओलंपिक के लिए बच्चे यहां से तरक्की कर सकें। यहां बहुत सारे बच्चे बैठे होंगे जो प्लेयर हैं, अगर वो कहीं बाहर हैं, वो यहां आए, उनको फुल सुविधा दी जाएगी, इंटरनेशनल कोच दिए जाएंगे, बेटियों को भी बेटों को भी, स्पेशली टाइम होगा उनका। और यहां ओलंपिक की तैयारी के लिए प्लेयर तैयार किए जाएंगे। और भगवान से प्रार्थना करके हम भी कोशिश करेंगे आपको ट्रेनिंग दें, क्योंकि यहाँ जितने भी बच्चे गए हैं, चाहे वो वर्ल्ड कप जीत के आए हैं, चाहे वो एशिया कप, सबके ट्रेनर हम ही हैं, उनके कोच हैं, हमें पापा कोच कहते हैं। और हम पूरी कोशिश करेंगे, इंटरनेशनल प्लेयरों को हम कोचिंग देंगे जब भी हमें टाइम मिलेगा बीच में आके। तो वो खेल गांव भी कल शायद मुहूर्त हो जाए, और उसमें अभी कुछ ग्राउंड बनने बाकी हैं, इंटरनेशनल लेवल के कुछ बन चुके हैं, तो वो खेल गांव भी मुहूर्त होगा। तो इस तरह बहुत सारे मुहूर्त हो रहे हैं। हम शादी वाले हॉल में जाके आए हैं, वो 3 हॉल हैं, उसका एक भी बन जाता है और 3 हॉल भी। विवाह शादियां बाहर हॉल बुक करवाते हो, यहां भी हॉल बन गए हैं। अगर आपकी इच्छा हो, हम मशहूरी नहीं कर रहे, ना आपको कह रहे कि जरूर करवाओ, पर अगर आपकी इच्छा है तो उसी बड़े होटल में 3 शादियां एक टाइम में अटेंड होगी, बल्कि 4, एक आउटर साइड में भी शादियां अटेंड हो रही हैं। और अगर बहुत बड़ी कोई शादी करना चाहता है, ज्यादा लोग, तो तीनों की एक हाल भी बन जाता है, जिसमें लगभग शायद पता नहीं कितने लोग आ जाते हैं, हमें पूरा ख्याल में नहीं है, 2000 शायद आते होंगे, 2000 लोग बैठ सकते हैं एक साथ, शायद इतने जी। और जो ओपन में है उसमें भी 2000 लोग बैठ सकते हैं, 2000-3000 लोग, यानी 5000 बारात वहां बैठ सकती है। इतनी बड़ा इंतजाम किया गया है। और हमने कोशिश यही कही है कि भाई होटल वालों को, कि जैसे दुनिया के लोग लेते हैं उनसे पैसे कम लो, और आप उसमें स्पेशल कोई डिजाइन बनवाना चाहते हो तो 15 दिन पहले बुक करवाओ, और वो डिजाइन बता के जाओ, तो वो डिजाइन भी आपको वैसा ही मिल जाएगा। ये भी उसमें सुविधा है। तो ये चीजें यहां शुरू होने जा रही हैं। यहां पार्टियों के लिए, बच्चों के लिए स्पेशल चीज बनी है। शायद 3rd फ्लोर पे बड़ा सा स्विमिंग पूल बना है, जिसे कहते हैं पूल पार्टी। तो उसमें आप स्विमिंग पूल के इर्द गिर्द बहुत सारी चेयर्स हैं, शाम के टाइम में पूल पार्टी कर सकते हैं, बहुत ही अपने जन्मदिन की या जो भी, जैसी भी आप चाहेंगे। तो वो भी एक बहुत खूबसूरत थीम यहां बना दी गई है। आने वाले टाइम में ईश्वर ने चाहा बहुत कुछ बनेगा, आप लोग देख पाएंगे। सो आशीर्वाद, आप थोड़ा समय बैठिए, रूहानी जाम शुरू करने जा रहे हैं, और फिर नाम वाले वहां जरूर जाइए, नाम दिया जाएगा, और उसके बाद आप आराम से जा सकते हैं। और परांठे की दुकान का नाम पता क्या है? कोई गैस कर सकते हो भाइयों की तरफ? रखा तो हमने ही है,
नहीं, उसका नाम है पराठा स्पेशल जब मर्जी। उसका नाम है जब मर्जी, मतलब सारा दिन पराठे मिलेंगे। तो ये आपकी जब मर्जी का मतलब। जी, ये पराठों का शौकीन बंदा कह रहा है होम डिलीवरी भी होगी, आप बैठे बैठे घर में मंगा सकते हैं। वो कुछ बेटी भी बोले जा रही है वहां जी। तो बेटी बता रही है कि बहुत सारी रेसिपी पापा जी ने दे दी है और बहुत सारी रेसिपी हम और बनाएंगे। यानी जो पराठे बनाने का तरीका है, कई पराठों का हमने दिया है, आइसक्रीम की रेसिपी हमने दी है और बहुत सारी आइसक्रीम की रेसिपी हम और देंगे। तो यानी उसके शेफ हम ही हैं, हम बनाएंगे वो चीज जो आप खा सकेंगे। अभी तो 2 की दी है और 2 ही आइसक्रीम की दी है, पर बहुत सारे आने वाले टाइम में पराठों की रेसिपी और आइसक्रीम की रेसिपी हम देंगे, जो आपके लिए स्वस्थ हो, आप खाएं भी, मजा भी लें और ताकत भी लें, ताकि वो चीजें हम बना के वहां भेजेंगे, शुरुआत करवाएंगे और बहुत आशीर्वाद। और प्यारी साथ संगतियों, आप सारे हमारे बच्चे हो, बेटियां हो, बेटे हो, और सतगुरु मौला से यही प्रार्थना है, दिन दुगनी रात चौगनी से बढ़ के सैकड़ों गुना आप रूहानियत में, दुनियादारी में, समाज के नेक कामों में तरक्की करते जाएं। यही मालिक से दुआ और आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है। और महीने के पैसे जैसे आपने सुना बाप बेटी हम लोग जमा करते हैं, सच में हम पहले दिन से निकालते आ रहे हैं। तो कभी 100 रुपए से था और अब आप ऐसा भी हो गया कि 1000 रुपए, जैसे जैसे सतगुरु मौला कृपा करते हैं तो 1000 रुपया, 2000, 3000, 4000 तक अब हमने शुरू कर दिया है रोज का निकालना। तो इस तरह मानवता भलाई के लिए जो आपने सुना था अभी अभी, और उसमें बेटी खड़ी हुई हम होते हैं और साथ में जो बच्चियां, तो एक परिवार का रूप धारण कर लेते हैं और उन सबके घरों में भी मालिक बहुत बरकतें दे। वो प्रसाद भी लिया करें बच्चे जो साथ खड़े होते हैं बेटी के, क्योंकि ये परिवार है हमारा, आप सारे परिवार हैं हमारा। सच में तो यही है, क्योंकि हम आपके आने वाली पीढ़ियों को भी अपना बच्चा मानते हैं। अभी वो पैदा भी नहीं हुई, फिर भी हमें होता है कि वो हमारा बच्चा है। ठीक है, जन्मदाता आप हैं, पालन, लेकिन फिर भी संत के सारे बच्चे ही होते हैं। एक बच्चे ने बड़ा अच्छा पूछा था, कहने लगा पिताजी आप मेरे भी पिताजी हो, मेरे पापा की भी पिताजी, मेरे परदादा के भी पिताजी, चक्कर क्या है? कहने लगा बेटा जी थोड़ा बड़ा हो जा, फिर चक्कर समझ में आ जाएगा। क्योंकि जो संत होता है उसके लिए उम्र से कोई लेना देना नहीं होता। जो भी मालिक की औलाद है वो संतों की औलाद होती है। जो ऐसे मानता है वो सच्चा संत, वरना संत नहीं। कईयों को होता ना, आपको लोग कह देते हैं यार मैं प्यो, तुसी एवं संतां नूं प्यो कही जांदे हो। ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਉਹ ਪਿਓ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ अगला जहान भी सवार सकता, तू साडा ये सवार दे यही बहुत है। सो कई बार हो जाती है बात, प्यार से कर लिया करो कि आप तो जन्मदाता हैं, आप माँ बाप हैं, हम कब इनकार करते हैं, लेकिन वो तो वो माँ बाप है जो दोनों जहान के लिए मालिक से प्रार्थना करता रहता है, फकीर संत। सो कई बार ये सवाल भी आते हैं हमारे पास कि पिताजी तब क्या कहा करें, तो इसका भी जवाब हमने आपको दे दिया। अब थोड़ा समय बैठिएगा, लंगर भोजन लीजिएगा और रूहानी जाम पीजिएगा। इसी प्रकार बैठे रहें सभी। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।